ढेर सारे लोग यहाँ पर ज़ूम में हैं और अब जो है यूट्यूब पे भी आ जाएँगे और हम बस बात यही है कि जितना ज़्यादा हम लोगों को बता पाएँ, क्योंकि कल भी मैंने बॉक्स स्ट्रैटेजी पे बात किया था कि छोटे-छोटे एक्शन जो है, बड़े-बड़े गोल को पाने में हमें मदद करते हैं। छोटे-छोटे एक्शन, कल जो हमने बात की वो कैंगन की बात नहीं थी, वो बात थी जनरल। जो भी आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, कैंगन करते हैं, इसके अलावा क्योंकि कैंगन में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके अनेक व्यापार हैं। सो अनेक व्यापार जो हैं आपके, उसमें अगर हम हम सभी को फ्लरिश करना है, ताकत देना है, तो ज़रूरी है कि हम जो है वो बॉक्स स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, जो एक एवरेज परफॉर्मर था, वो सारे काम सीख गया अपनी ज़िंदगी में, बस इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके। तो ये स्ट्रैटेजी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी फॉलो कर सकते हैं। छोटे-छोटे स्टेप आपको जो है जीवन में सफलता दिला सकते हैं दोस्त। चैट में को होस्ट हूँ क्या मैं कि नहीं हूँ? चैट में मेरे को लग रहा है, क्या बात है? चलो शायद व्हाट्सएप भी चालू है मुझे लग रहा है। तो यू कैन नॉट मिनिमाइज व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ओके। मेरे पास चैट क्यों नहीं आ रहा है? अ, 1 मिनट रुकिए। तो परिहार जी, मैंने आपको ये भेज दी है, इसका लिंक जो है। ये लिंक मैंने भेज दिया है। परिहार जी, आपको मिल गया क्या लिंक? नरेंद्र सर ने कर दिया दादा, ऑनलाइन कर दिया उसको लिंक। कर दिया है? जी सर। लिंक सबको मिल चुका है? ओके। जी दादा। ठीक है, ठीक है। तो परिहार सर को होस्ट नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी, नहीं तो उतना ये स्पीड हमारी घेरेगा। सो ठीक है, चलिए दोस्तों, आज जो है हम रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ है क्या? अच्छा, ओके, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हमने आज सुबह का जो सत्र है वो तो रिकॉर्ड कर ही लिया है। तो मेरे मुझे लगता है कि ये लाइव हमारे चैनल पे आ भी चुका है। सो रिकॉर्डिंग हमें स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर। और ये क्योंकि लाइव हो चुका है यूट्यूब पे, सो टेस्टिमोनियल्स हम आज बहुत सारे लेने वाले हैं। और कई मित्र हमारे साथ काम कर रहे हैं जो वाओ में हैं, वाओ में नहीं है। सो हम छोटी-छोटी चीज़ों पे टेस्टिमोनियल लेंगे। सो परिहार जी को आपने को-होस्ट कर दिया है ना? आप करेंगे दादा, आपके पास। दादा अच्छा, आपको करना पड़ेगा, कोस्ट अच्छा, हट गए अच्छा, हो। मुझे करना है, ठीक है, ठीक है। तो परिहार जी को, मैं इधर को होस्ट कर देता हूँ। ओके। तो परिहार जी को मैंने को-होस्ट कर दिया है। और परिहार जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? जी दादा, आ रही आवाज, आ रही, आ बढ़िया रही है? आवाज। सो जी। जो है टेस्टिमोनियल्स में किसी ने हैंड रेस किया है मुझे लगता है, जो है। दादा नहीं किया था वो, मैं आवाज नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा था इधर से, इसलिए पोस्ट के लिए किया था। ओके, 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 ठीक है, ठीक। तो हम अब इस सत्र को स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, इस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो थीम है हमारा, इस थीम के तहत हम हजारों लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं, और वही हमारा उद्देश्य है। वही धनिया, वही पालक, वही कद्दू, वही लौकी अगर हमारे जीवन में आ जाए और वो कैंगन वाटर में भीग जाए, और भीगने के बाद हमारे मुंह में आ जाए, तो फिर बात ही क्या, फिर कहने ही क्या दोस्तों। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो वाटर है, ये जब किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित करता है और फिर हम उस चीज़ को हमारे अंदर समाहित करते हैं, तो हम देखते हैं कि मिरेकल होते हैं। 1 मिनट में इस व्हाट्सएप को भी इधर से बंद कर देता हूँ, ताकि हमारा पूरा का पूरा, हाँ जी, ये भी बंद हो गया है। सो नो डिस्टर्बेंस नाउ।
और मेरे को लगता है कि परिहार जी, आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं क्या कि मैं मेरी तरफ से प्रारंभ करूं चीजों को? टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे हैं दादा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो चला लेंगे बहुत सारे, पर अपन चाह रहे हैं कि जो साथी 500 लोग हैं अपने, ठीक है, ठीक है। एक मिनट तो भाई कोई बात रखे दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक रिकॉर्डिंग काम पे। करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं हम क्योंकि अभी कल हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और सारी चीज़ों पर। तो सबसे पहले जो है, अगर अमरावती से मैं स्नेहा वानखेड़े हैं क्या, देखते हैं अगर वो हैं तो जो है उनको अनम्यूट करते हैं, स्नेहा को, उनके पास भी कुछ टेस्टिमोनी है। तो स्नेहा जी, आप अगर हैं, स्नेहा वानखेड़े मुझे दिख रही हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। स्नेहा वानखेड़े जी, आप, हाँ, अनम्यूट हो गई, ठीक है। तो आपका कहीं फोटो दिख नहीं रहा है, कहाँ है आप? आवाज आ रहा है स्नेहा जी मेरा आपको? जी सर, जी सर। आ रहा है ना? थैंक यू, गुड थैंक यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो मेरे साथ स्नेहा जी हैं, ये अमरावती से हैं और ये एक योगा टीचर हैं। और इनके पास भी दो टेस्टिमोनीज हैं। तो पहले तो हम मोतियाबिंद पर स्नेहा जी आपसे बात करेंगे कि मोतियाबिंद आपकी मदर को था, जैसा आपने बताया था, और उनको ऑपरेशन का बोला गया था, जिसको अंग्रेजी में कैटरेक्ट बोलते हैं। तो हाँ। कैसे क्या है अभी उनका मोतियाबिंद? उनको ऑपरेशन कराना पड़ा या वो कैंगन वाटर और कुछ हमारी जो रेमेडीज हैं उससे उनको फर्क पड़ा है? थोड़ा सा बताएं। अगर आप हिंदी हम्म, में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बताएं आप थोड़ा सा। सर, डॉक्टर के आंखों के डॉक्टर के पास गए तब चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ा। तो आपने जो नुस्खा बताया था, व्हीट ग्रास और केंगन वाटर से सिर्फ आंख वॉश करती थी मम्मी। और ओ, उसके साथ साथ वो धनिया पत्ता और केले का वो खीरा लेती थी, आपने जो बताया। अच्छा, पेस्ट, हाँ। हाँ। स्मूदी, केला और धनिया पत्ते का स्मूदी। हाँ, स्मूदी। और व्हीट ग्रास तो पाउडर भी खाती थी? व्हीट ग्रास पाउडर 3 महीने मम्मी ने कंटिन्यू किया, और रिपीटेशन में चालू है। और तो तो क्या? उससे मम्मी, हाँ, उससे मम्मी को बहुत सा फर्क पड़ गया। और ऑपरेशन करने का अभी तो काम नहीं है। अच्छा, मतलब ऑपरेशन का आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि अभी इतना जरूरत भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है आपका मोतियाबिंद। ओके, मतलब एक ही आंख, एक ही आंखों में प्रॉब्लम था सर मोतियाबिंदु का, ओके, दूसरी आंखों में नहीं था। तो ओके, एक आंखों का वो क्लियर हो गया वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी आपका तबीयत खराब हुआ था जब आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता था, है ना, जी। बार बार आपको हो रहा था, उसमें हमने बताया था कि आप गोमूत्र 9.5 लो। और हमने ये भी बार बार बताया कि जब वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, इसका हम्म। मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन और जो है फैट का डिफिशियंसी है। तो हम्म। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप दाल लें और उसके ऊपर आप घी डाल के खाएं कुछ दिन, तो आ, आप बहुत फर्क पड़ा? ज्यादा, बहुत ज्यादा पित्त और कफ बहुत बढ़ गया था, खांसी से बहुत परेशानी थी। और उससे मुझे बहुत उमेटिंग, ब्लड की उमेटिंग वगैरह पड़ होती थी। तो उसने उसमें आपने गोमूत्र बोला था 10 ml दिन भर में। और दूसरी बात, खाने में मुझे सिर्फ दाल और चावल और दूध, ये बताया था। उसके साथ साथ में मौसम्बी का जूस भी बोला था आपने। तो उससे मुझे पूरा क्लियर हो गया सर वो। ओके, मतलब आपको वो और सेंसेशन अब आ रहा है, कोई ब्लड की उल्टियां हो रही हैं अभी क्या? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी क्लियर हो गया है वो पूरा। इन्फेक्शन आ गया था गले में, पूरे छाले छाले जैसे आ गए थे पूरे। ओके, और मेरे को खुद को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था सर। ओके, हाँ, तो आपने जो आंवला और शहद का पानी में 9.5 pH के पानी में रेगुलर लेने के लिए बोला था। तो उससे भी वो मेरा प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो गया था। इतने सालों से मैं दवाई लेती थी, तो दवाई से नहीं क्लियर हुआ, बट पानी से क्लियर हो गया। कितना समय लगा मैडम आपको जब आपने आंवला, शहद और 9.5 स्टार्ट बस किया? 15 दिन में मेरा क्लियर हो गया सर वो। वाइट इतने डिस्चार्ज साल 15 दिन में क्लियर हो गया? हाँ, इतने सालों से मुझे जो प्रॉब्लम थी, मैं दवाई लेके लेके परेशान थी, जो वो 15 दिन में मेरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये हैं योगा टीचर, हैं योगा गुरु हैं, और ये आती हैं अमरावती से। और ये मेरे ख्याल से शायद ध्यानेश्वर दोरकर जी की टीम से हैं, आप, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है। जी सर। ठीक है। सो ये वाओ, ये फाउंडेशन जो है ये सभी के साथ काम करता है, पूरे जो हमारा जो थीम है, स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो इसमें अब कोई कहाँ से भी हो सकता है, किसी भी टीम से हो सकता है, लेकिन वाओ के लिए, क्योंकि वाओ जो है
एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, ओपन है, अपनी बात रख सकता है और चाहे तो यहाँ से ठीक हो सकता है। सो थैंक यू स्नेहा जी। और ये 2 हमने अब टेस्टिमोनियल देखे कि व्हाइट डिस्चार्ज ठीक हुआ है, खून की उल्टियाँ जो हैं वो बंद हुई हैं, इन्फेक्शन जो है वो गोमूत्र और कैंगन पानी से ठीक हुआ है। और चौथा जो है, आपने मोतियाबिंद पे भी देखा कि मोतियाबिंद में भी डॉक्टर ने खुद मना किया है कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ पर भी 3 महीने के अंदर हीलिंग हुआ है। व्हीट ग्रास पाउडर, 9.5 कैंगन वाटर और आपका धनिया पत्ता और केला, इसका 9.5 में डिप करके इसके बाद आधे घंटे बाद इसका स्मूदी बना के लेने के लिए जो मैंने कहा था, उससे फ़ायदा हुआ है। सो थैंक यू स्नेहा जी। और दादा, हाँ, एक पांडुरंग आमले जी हैं, नेपानगर बुरहानपुर से हैं। उनके हाँ, बालक को थोड़ी किडनी नहीं है, ओके। और उनको बहुत जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी आ रही बॉडी के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि जब किडनी ही ना हो, अपन तो किडनी को ठीक करने की बात करते हैं, अब जहाँ पे है ही नहीं। हुँ, हुँ। तो उनके घर में उनके बालक को बहुत अच्छे रिजल्ट आए, सेना में है उनका बालक। मैं ओके, उनको करता हूँ दादा, मीटिंग में है, डेली आ रहे हैं। ओके, ओके, करिए, करिए, प्लीज़ उनको अनम्यूट करिए। आप आमले साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी। सीधे तौर एक पे मिनट, एक मिनट साहब। हाँ, सर जी, वाओ, गुड मॉर्निंग सर जी। बड़ी आवाज आ रही है आमले साहब आपकी? आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल आपकी आ रही है। दादा, आप कनेक्ट सर जी, कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। बोलिए सर। आ रही है। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आप मेरे सर ख्याल से जी, किसी कार्यक्रम में दिख रहे हैं, जी स्पीकर की जी, आवाज़ आ रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। आप मैं बैठ शायद के थोड़ा बात कर स्पीकर की लेता आवाज़ आ हूँ। रही है। आराम से हाँ, जो है आपका समय लीजिए, टेक योर ओन टाइम, जी आराम से बैठिए कहीं ऐसी जगह जहाँ आप और हम एक-दूसरे से बात कर सकें। जी जी। हाँ, तो आमने साहब बताइए थोड़ा-सा आपके बारे में, पूरा एक 10 मिनट में शॉर्ट में बताइए कि कैसे जी क्या सर, किडनी वाओ, किसकी गुड मॉर्निंग सर। वाह! गुड ऑल मॉर्निंग ऑफ सर। यू। सर, मेरा बच्चा मतलब आर्मी में है, ओके, और आज से करीब 4 साल, लॉकडाउन के पहले से उसको जरा मतलब आसाम में ड्यूटी थी। वहाँ पानी नहीं पीता था सर वो, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा थी, ओके। जिसकी वजह से उसका बीपी कम ज़्यादा हो गया। और बाद में जब हॉस्पिटल गया, पता चला कि उसके किडनी पे असर हो गया। हुँ, उसको तुरंत सर कलकत्ता लेकर गए, और वहाँ से फिर अधिकारी द्वारा यहाँ पूछा कि भई आपका घर कहाँ पड़ता है? तो बोले एमपी में, तो आपको क्या पास में पड़ेगा? तो आज पूना में है सर वो एडमिट, ओके, उस टाइम से। इस बीच उसका ऑपरेशन भी हुआ सर, घर से किडनी दी गई, और वो ऑपरेशन भी फेल हो गया सर। कुछ ओके। गलतियों की वजह से हुआ वो। तो उनको अभी मतलब दोनों किडनी नहीं है? अभी कैसा क्या है उनकी सिचुएशन हाँ अभी? सर, दोनों विदाउट किडनी नहीं है, तो दोनों किडनी नहीं है। उनका डायलिसिस होता है सर फिर डेली? या डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन होता है साहब। हफ्ते में 3 दिन होता है? तो जब आप जब इस कैंगन वाटर के संपर्क में आए, तो कैंगन वाटर पीने के बाद आपको अब उनकी बॉडी में क्या चेंजेस दिखते हैं? हाँ सर, वो अभी जो मतलब अभी अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग महसूस कर रहा है, और दूसरे जो पार्ट्स है बॉडी के, ओके। वो काफ़ी मतलब मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, उससे अच्छा। अच्छा फ़ील कर रहा है वो। और अभी देखिए सेकंड फिर ऑपरेशन होने वाला है उसका, जिससे अभी मतलब जो कैडेवर किडनी आती है, वो लगने वाली है उसको। ओके, ओके। जी। तो ये किडनी आपने डोनेट करी थी उनको? हाँ सर, मेरी बहू ने डोनेट की थी सर। अरे बाप रे! और वो भी ऑपरेशन फेल हो गया? जी सर। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद सर उसका मतलब 1.5 महीने में 8 ऑपरेशन हो गए सर उस कंडीशन में। ओके, ओके। तो वो सर 90 80-90 केजी का आदमी साहब 20 केजी 25 केजी में दिखता था वो बिस्तर पे। लेकिन आज अच्छा स्ट्रांग है, आज उसकी 55 केजी वेट है उसका। और हमने मतलब उस पीरियड में अगर लगा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती सर जी, क्योंकि इंग्लिश सर, परिहार सर आए थे मेरे यहाँ,
और उन्होंने जब लॉकडाउन के समय हमें बताया था, लेकिन हम सोच रहे थे कि ऑपरेशन के बाद मशीन लगा लेंगे, लेकिन साहब वो कंडीशन ऐसी बनी कि हम उस पीरियड में लगा ही नहीं पाए। लगाना तो था, लेकिन अभी अभी लगी सर 3 महीने पहले। ओके, तो उनका वजन 3 महीने में 25 से 55 हुआ है, जो बढ़ रहा है नहीं वजन? मतलब थोड़ा उस समय करीब 42 केजी, 40 से 42 केजी था। वजन, ओके। हाँ, उसके बाद अभी आज 55 केजी है सब। ओके, मतलब 3 महीने के अंदर, मतलब हम मान के चले मोटा मोटा 8 और 5, मतलब 15 केजी उसको वेट गेन हुआ है। जी वेट गेन होना मतलब बॉडी में हर चीज जो है वो बढ़ती है, तभी ओवरऑल हम जी जो है वेट गेन की बात करते हैं। मसल्स भी बड़ी होंगी, बोन डेंसिटी भी बड़ा होगा, क्योंकि कैंगन वाटर अल्कलाइन होने के कारण जो है, अगर किडनी का काम ही है बॉडी से एसिड को निकालना, एसिडिक चीज़ों को निकालना, क्योंकि हमारा पसीना, हमारी यूरिन ये अल्कलाइन एसिडिक होती है, और हमारा जो मल है वो अल्कलाइन होता है। तो यूरिन, जी हमारा पसीना, ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। तो अगर किडनी ही नहीं है तो एसिड ये निकलेगा कहाँ से? फिर हमारा जो थर्ड किडनी है, मतलब हमारा स्किन, वो उसी माध्यम से वो सारा निकल सकता है एसिड, पर वो भी कितना निकलेगा, है ना? सो अगर यहीं पर कैंगन वाटर का रोल आता है कि कैंगन वाटर का जो गुण है कि इसमें चाँद की ताकत है, मतलब ये क्षारीय है। तो जो शरीर को जो क्षारीय करने का काम जो है, वो अब ये पानी कर रहा है, जो काम किडनी का था। तो किडनी के ना रहने के बाद जो एक सपोर्टिव सिस्टम, एज़ अ सपोर्टिव सिस्टम ये पानी काम कर रहा है। ये उस अल्कलिनिटी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि शरीर में हमारी जो है चमड़ी और हमारा स्टमक, 2 चीज़ों को छोड़ दें तो शरीर का हर पार्ट अल्कलाइन है। सिर्फ़ 2 ही चीज़ें वो एसिडिक हैं, हमारी स्किन और हमारी पेट। उसके अलावा कुछ भी जो है बॉडी में एसिडिक नहीं है, सारी चीज़ें अल्कलाइन है, अबव 7.4 है। सो जो है ये बहुत बड़ा रोल इसमें कैंगन वाटर का होता है कि हम अगर इस प्रकार से, अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है, तो कैंगन वाटर एक अच्छा साथी, एक अच्छा सपोर्टर हमारे लिए साबित हो सकता है, और जो है हमारे को बचा सकता है, हमारी सुरक्षा कर सकता है। मेडिसिन अपना काम करती हैं और कैंगन वाटर अपना काम करता है। बॉडी में मेजॉरिटी जो है पानी ही है, 72% पानी है, और वो पानी अगर आपको झरने जैसा मिल जाए, तो अगर किडनी नहीं भी है, तो भी कैंगन वाटर जो है वो अपना रोल ईमानदारी से उसमें अदा करता है, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि कर रहा है, और वो जो है पेशेंट वो हेल्दी फील कर रहा है। राइट सर? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अमर इंगले जी ने हैंड रेस किया है, अमर इंगले जी को अनम्यूट करते हैं 2 मिनट। अमर जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ अमर सर। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। और क्या इसमें पानी के साथ में और क्या अच्छा सप्लीमेंट दे सकते हैं जिससे वो जल्दी रिकवर? किस केस में सर? इनके केस में? ये आमले जी वाले इनके जो बालक है, उनका जो हाँ बेटा है हाँ, जिनकी दोनों किडनी नहीं है, तो देखिए उसको अगर दादा आपकी तरफ से और क्या आप अच्छा मतलब एक सजेशन दे सकते हैं पानी के साथ में कि वो जल्दी देखिए रिकवर हो जाए? लीवर का जो भोजन है वो है आपका 60% कच्चा, 40% पका। तो जो 60% कच्चा भोजन है उसमें जैसे जो अब ये कद्दू को प्रायोरिटी दें, क्योंकि पीली चीजें जो होती हैं वो किडनी की फ्रेंड होती हैं, और अगर किडनी होती खराब तो भी उसको ठीक करने का काम कद्दू करता है। अब किडनी है ही नहीं, तो जो है पेट का टेम्परेचर और पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कद्दू करेगा। सो हमारा जो है, एक तो हम बता देंगे धनिया पत्ता, इसका जूस ये डेली लें, और उसके बाद ये जो कद्दू जो है, ताकि धनिया पत्ती से इनका यूरिक एसिड या आपका जो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन ये मेंटेन रहे। और कद्दू जो है वो डेली जो है 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, ऐसा कच्चा लें, 9.5 में डिप करें, और उसके बाद उसका जो है आधे घंटे बाद उसका जूस बना के अगर ये पिएंगे तो इनके पेट का टेम्परेचर भी जो है वो सेट रहेगा। इनको एसिडिटी नहीं होगी, हॉट फ्लैशेस नहीं होंगे, हार्ट बर्न नहीं होगा, चेहरे पे ग्लो आएगा, और उसके बाद इनके सारे जो एसिड का जो बैलेंस है वो आपका धनिया टेक ओवर करेगा। सो 2 चीज़ें इनकी बॉडी में डेली जाना चाहिए, कद्दू और धनिया कंपल्सरी जाना चाहिए। और एसिडिक चीज़ें जो हैं, दूध है, छाछ है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये जितना कम लें उतना अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा शौक भी है तो भी वन्स अ डे लें, और धीरे-धीरे उसको अल्टरनेट डे करें, और धीरे-धीरे इन चीज़ों को बंद करें। क्योंकि जो है अब एसिड, किडनी का ही काम है एसिड को बाहर निकालना, जो है अतिरिक्त एसिड जो होता है। और अगर किडनी ही हमारी नहीं है तो हम जो है एसिडिक चीज़ें थोड़ा नाप-तोल के खाएँ, तो ज़्यादा बेटर होगा। तेल जो है बॉडी का दुश्मन है, क्योंकि इस समय जब किडनी हमारे बॉडी में नहीं है या किडनी खराब भी हो जाती है, तो किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन तेल ही होता है। तो तेल जो है, इनको तेल की चीज़ें 1-2 बूंद, 4 बूंद, 1-2 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहिए। वो भी कच्ची घनी का सूरजमुखी का तेल
इनको अपने भोजन में लेना चाहिए, ताकि जो है कच्ची घानी का सूरजमुखी का तेल इनको सूटेबल रहेगा। अगर लेना भी है तो 2 से 3 चम्मच में ये जो बनाना करना है बनाएँ, तो ऐसा करेंगे तो इनका हेल्थ डे बाय डे और इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है सर? ठीक जी है बहुत सर। बहुत धन्यवाद दादा के नुस्खे रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग अद्भुत मांग लेना। पूरी हाँ, दुनिया यूट्यूब में काम कर रहे हैं दादा, और आपके ही नुस्खों के माध्यम से हम जो लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू अमर जी, थैंक यू। हम संतोष बहुत गवले बहुत जी धन्यवाद। संतोष गवले जी ने रेज़ हैंड किया है। संतोष जी को अनम्यूट करते हैं। संतोष गवले सर, खुद को अनम्यूट करें प्लीज़। सर नमस्कार। हेलो सर, बहुत नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। दादा बस एक थोड़ा सा क्वेश्चन है एक। हाँ, हाँ। हमारे मैडम को थोड़ा सा रह रह के पसीना आता है। हुँ। मतलब वो ठंड में भी, और ऐसा अचानक पसीना आता है, मतलब वो सब 15-20 मिनट के लिए। घबराहट। नहीं, घबराहट नहीं होती है, हुँ। एकदम पसीना आता है बदन में। ओके। पसीना आने का मतलब है कि बॉडी में से जो है एसिड निकल रहा है। पसीना, जैसे मैंने बताया कि हमारी 3 किडनी होती है, 2 तो बॉडी के अंदर है, एक हमारा स्किन जो हमारा तीसरा किडनी है। सो जिससे पसीने के माध्यम से टॉक्सिसिटी निकलती है, तो पसीना अगर बॉडी में आ रहा है, तो बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा। बॉडी ठंडक मतलब बॉडी में कड़वे रस की कमी है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इनको करेले का जूस जो है डेली 2 छोटे करेले 9.5 में डिप करके उसका जूस लेना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो बॉडी को ठंडा करता है वो कद्दू है। सो 200 ग्राम कद्दू डेली इनके पेट में चला जाए इन द फॉर्म ऑफ जूस, जो है बारीक छोटे-छोटे टुकड़े हम कर लें जैसे सब्जी के लिए करते हैं। और उसके बाद जो है उसको 9.5 में पतीले में डिप कर लें, आधे घंटे बाद उसका हम जूस बना के पिएँ। अगर हम ये 7 दिन भी आप कर लोगे तो इमीडिएटली इनको जो पसीना जो आ रहा है उसमें जो है कहते हैं ना बिल्कुल ज़ीरो से हीरो वो वाला काम हो जाएगा। इनका जो आना बंद हो जाएगा, जो पसीना जो अननेसेसरी जो आ रहा है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा। अभी ओवरहीटिंग हो रही है बॉडी की, ओवरहीटिंग होने के कारण हो रहा है। सो करेले का जूस 15 दिन और 15 दिन कद्दू, ये डेली शामिल करें, उसके बाद चाहें तो बंद कर सकते हैं। अब वो क्या है, अचानक मतलब नींद में है, गहरी नींद में, और एकदम अचानक पसीना आ जाता है कि पूरा फेंकना हुँ। पड़ता है हमको। हाँ, तो बॉडी में जो क्षारीयता कम हो रही है, अल्कलाइनिटी जो है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जो है कड़वा रस बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पसीना जो अननेसेसरी आ रहा है या पैर में तलवे में जलन होना, बहुत कुछ महिलाएँ तो मुझे 1-2 मिली थी, मैं बिलासपुर गया था तो बता रही थी उनको 2-2 एसी लगा के सोना पड़ता है। तो उनको भी हमने यही सजेशन दिया था कि आप कद्दू को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करो और कम से कम 1 महीना 200-250 ग्राम कद्दू पेट में जाने दो। नहीं, उनको ठंड भी सहन नहीं होती, ठंड भी तो सहन नहीं होती जरा सी भी। हाँ, पर ठंड पसीने का में इलाज मतलब है। एकदम ठंड में, गहरी ठंड, जैसे अभी बीच में ठंड गिरी तो ठंड के अंदर भी पसीना आ रहा था, रह के हुँ। एकदम ऐसा। और वो आता है मतलब एक 10-15 मिनट के लिए आता है, फिर नॉर्मल हो जाता हाँ, तो कद्दू को इंट्रोड्यूस करें, एक 15 दिन कद्दू लें और करेला भी लें, करेला जूस। तो है। दोनों अच्छा तो चीज़ें लेंगे, करेला जूस मॉर्निंग में लें और दोपहर के और शाम के भोजन में कद्दू का जूस लें, तो फ़ायदा अभी होगा। क्या, कद्दू पिंडलियों कद्दू में, में हाँ, पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है, पिंडलियों में और पैरों में, हाँ, तो तलवे पैरों में। हाँ, उसी से हो जाएगा ठीक वो। या फिर हमारे जो 4 बीज जो हैं, जो हमने बताए हैं, 4 जो अपना जो सिंपल हैं, ग्रीन वाले कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सफ़ेद तिल और सफ़ेद सूरजमुखी, उससे जो है जो भी मसल्स में जो क्रैम्प हैं, जो दर्द हैं, वो आपके चले जाएँगे। विटामिन ई की कमी से बेसिकली ये होता है। विटामिन ई अगर बॉडी में कम है, तो मसल में क्रैम्प आते हैं। तो विटामिन ई काहे में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा है धनिया पत्ता, और धनिया पत्ते की जो स्टेम आती है, जिस पे पत्ते जुड़े रहते हैं, तो उसको स्टेम कहते हैं। उसके नीचे जड़ होती है, तो जड़ के ऊपर स्टेम और पत्ती। तो लोग क्या पत्ती का जूस बनाते हैं, स्टेम जो डंडी फेंक देते हैं। तो डंडी और आपका धनिया, इन दोनों को इनका जूस बना के पिया जा सकता है, इनकी चटनी ली जा सकती है, लेकिन इसमें भूलकर भी नमक-वमक ना डालें। तो हाँ जैसा जी। है वैसे ही पी जाएँ, तो ये जो मसल्स में जो क्रैम्प आ रहे हैं, ये इमीडिएटली 2 दिन के अंदर बंद हो जाएँगे। विटामिन ई की कमी से मसल्स में क्रैम्प आते हैं। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो हम अब जो है टेस्टिमोनियल का दिन है हमारा, तो टेस्टिमोनियल जो है मैं मेरे पास काफ़ी कुछ लोगों ने भेजे हुए हैं। तो जो है मैं सबसे पहले यहाँ पर अभी अनम्यूट करता हूँ। यहाँ पर मेरे को लगता है हर्ष जी हैं क्या सोलापुर से? 1 मिनट देखता हूँ मैं। हर्ष जी ने मुझे काफ़ी कुछ टेस्टिमोनियल भेजे हैं। हर्ष हाँ, हर्ष जी खुद को अनम्यूट करें आप, सोलापुर से।
हाँ हर्ष जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है सर, आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हर्ष जी। तो आपका कैमरा बंद है क्या? एक मिनट वीडियो ऑन करता हूँ मैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मेरे साथ हर्ष जी हैं, अभी मौजूद हैं, और ये जो है सोलापुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली वाव फाउंडेशन से नहीं है, ये टीम एनएसआई से हैं। तो टीम एनएसआई से हैं, लेकिन जो है वाव के नुस्खे फॉलो करते हैं और काफ़ी लोगों को वाव के नुस्खे प्रमोट करते हैं। और इन्होंने मुझे कल 7 वीडियो भेजे जो मैंने आज सुबह देखे, और वो भी मैं देख के दंग रह गया। मेरे ख्याल से इनके पास कम से कम 70-80 वीडियो होंगे, लेकिन जो ये चुनिंदा जो जल्दी जल्दी में जो ये मुझे भेज पाए, वो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो हर्ष जी, आपका कैसे आप काम करते हैं? आप मतलब जो मैंने 7 वीडियो देखे, उसी में मतलब मुझे बड़ा खुशी हुआ कि आप जो है कैंगन के साथ एक मानव सेवा भी कर रहे हैं। तो आपका कोई ऑफिस है सोलापुर में, या? हाँ, मैं सोलापुर से ही हूँ सर। और नेटिव प्लेस मेरा सोलापुर महाराष्ट्र ही है। ओके। मैं ज्वाइन हुआ था तो एनएसआई टीम में, लेकिन बीच में कुछ रीजन की वजह से मैंने काम करना छोड़ दिया था। ओके। लेकिन जब से मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू किया, तो फिर से काम करना मेरा दिल चाहा, तो मैंने फिर से काम करना स्टार्ट किया। और सारे आपके वीडियो के थ्रू जो भी डेमो होता है वहां पे मैं सभी लोगों को वो आपके जो वीडियो है वो मैं शेयर करता हूँ। अभी बात इस तरह से आई कि बहुत सारे मेरे टीम में बहुत सारे रिजल्ट ले लिए हैं आपके जो बताए हुए फार्मूले इसके जरिए। चाहे वो किडनी का हो, डायबिटीज का हो, या ब्लड प्रेशर का हो, सभी तरह के रिजल्ट ये मेरे टीम में लिए हुए हैं। उनमें से कुछ रिजल्ट मैंने आपको शेयर भी किया है सर। हाँ हाँ, वो एक्चुअली कुछ लोगों को यहाँ पे जूम में अटेंड करने को दिक्कत है, मतलब जूम चलाना नहीं आता, कुछ लोगों को ठीक से हिंदी बात करना नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने वो वीडियो खुद ये करके आपको भेजा है। एक्चुअली आपका वो जो अपना जो वाव फाउंडेशन है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि एनर्जिक में बहुत बड़ा काम वाव फाउंडेशन का है। यहाँ पे मतलब मैं तो आपके टीम से नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके टीम से हूँ। क्योंकि बेशक। यहाँ पे कोई कोई कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन से टीम से आ रहा है, कौन से सिटी से आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। लेकिन वो एनर्जी कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को रिजल्ट दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इस तरह से हम लोग आपके जो बताए हुए नुस्खे हैं उसको सभी लोगों को शेयर कर रहे हैं, और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया बेहतरीन आ रहे हैं। अभी मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था कि ढाले मैडम का जो वीडियो है, उन्होंने तो मतलब पूरा दिन में मुझे 3-4 बार फोन आता है उनको, सर क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो मैंने सब वीडियो आपके जितने भी वीडियो है वो सब भेज दिया है उनको। वो मतलब सुबह उनका ग्रीन जूस का प्रोग्राम चालू होता है, दोपहर फिर चाय, अभी लास्ट वीक में आपने चाय भी बताया, वो चाय भी कर रहे हैं, रेड जूस भी पीते हैं। मतलब उनका तो बहुत खतरनाक, उनका पूरा फैमिली में रिजल्ट आया है। ठीक है, कभी इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पुनः मीटिंग अगर होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे टीम से आएंगे और अपना खुद का टेस्टिमोनियल भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो अपना वाव टीम में चल रहा है, मतलब जो एजुकेशन चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास मशीन है, लेकिन मशीन कैसा यूज करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट बात है जो ये अपना वाव फाउंडेशन दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट उससे बात है कि कुछ कुछ लोग 1.5 साल 2 साल से मशीन यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन उनको क्या चाहिए क्या नहीं, कौन से टाइम में कौन सा पानी पीना चाहिए ये भी पता नहीं। अगर वो फाउंडेशन से जुड़ा है या आपके वीडियोस अगर वो बंदा देख रहा है, तो सब कुछ नॉलेज, मतलब कैंगन का किंग वो बन सकता है, रिजल्ट का किंग बन सकता है। तो ग्रेट। ये केवल और केवल आपका जो ज्ञान है, जो आप ज्ञान सभी लोगों को दे रहे, इससे ही ये पूरा जो दुनिया है, ये दुनिया में कैंगन का रिजल्ट आने वाला है। नहीं तो कैंगन मशीन है, पी रहे, कुछ नहीं है। अभी कुछ लोगों को घर में हमने विजिट किया जो 1 साल 1.5 साल से कैंगन पानी पी रहे, उनका प्रॉपर्टी भी नहीं है ठीक से। लेकिन प्रॉपर्टी कैसे चेक करना है, क्या चाहिए, ये सब वाव में सिखाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग पैसे दे के जा रहे हैं, लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैंने वाव में एक चीज गौर की है कि यहाँ मशीन सेल करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पे लोगों को रोगों मुक्त करना, बीमारी से मुक्त करना और रिजल्ट लेके आना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मशीन तो ऐसे ही चला जाएगा, जिसको रिजल्ट आएगा वो तो 10 लोगों को बताएगा बताएगा, लेकिन रिजल्ट कैसे लाना है ये वाव से सीखना पड़ेगा, ये वैभव दादा से सीखना पड़ेगा। ये वैभव दादा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके सीखा जा सकता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं। तो थैंक्स दादा। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैभव दादा के संपर्क में मैं पिछले 6-7 महीने से आ रहा हूँ। और सर ने मुझे बहुत टाइम दिया। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ इमरजेंसी रहेगा, मैं मैसेज डालता हूँ, सर कैन आई कॉल, तो सर बोलते हैं ये टाइम पे कॉल करो। मतलब इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी सर का जब कॉल होता है तो कम से कम 20 मिनट से नीचे कॉल नहीं होता है। सब मतलब जो सामने वाला पूछ रहा है उसका पूरा सोल्यूशन दिए बगैर सर स्टॉप नहीं होते हैं। तो ये जो डिवोशन है सर का, इसके लिए बहुत बहुत सर को धन्यवाद। और वाव टीम को धन्यवाद। और आप लोग खुश नसीब है सब कि वाव से बिलोंग करते हैं। अभी हम भी खुश नसीब है क्योंकि हम भी वाव में आ गए हैं। चलो जन्म किसी ने दिया, लेकिन पालन पोषण जो करता है वो इम्पोर्टेंट है। जो पालन पोषण वाव में चल रहा है हमारा, ये इसलिए अभी जो भी मेरे टीम में लोग हैं वो वाव से जुड़े हुए हैं। सर के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब किया है। सब लोग यूज कर रहे हैं फार्मूला और सभी लोग हैप्पी है सर। अच्छा, थैंक यू सर। हर्ष हर्ष सर एक बताना, हाँ सर। एक थोड़ा छोटा सा प्रश्न। हमने कभी आपको ऐसा तो नहीं बोला कि आपको हमारे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई दबाव डाला? कैसा आपको कभी नहीं बोला नहीं कि नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ हाँ वो बात मैं बोलना चाहता हूँ। आपको मैंने इधर आना पड़ेगा, हाँ हाँ, आईडी नहीं नहीं चलानी नहीं वैसा पड़ेगी? बात नहीं नहीं, मैंने खुद होके बात किया था दादा से कि सर मैं आपके उधर आना चाहता हूँ, आपकी टीम में आना चाहता हूँ। क्योंकि ये ज्ञान मेरा तो इधर का जो प्रॉब्लम था, मैंने काम बंद किया था। लेकिन मेरा टीम बढ़ रहा था, एक टीम बढ़ रहा था, करीबन 60-70 सेल्स मेरे टीम में थे। उसी वक्त भी मैंने सर से बात किया, सर मैं आपके उधर आना चाहता हूँ, आपके टीम में आईडी लेके काम करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला नहीं हर जी, आप जहाँ पे है वहीं पे काम करो, जहाँ पे वहीं पे काम करो, जो भी सपोर्ट लगेगा वो आपको करेगा सपोर्ट, मैं करूंगा सपोर्ट। तो ये बात एक बार नहीं हुई, मैंने 3 से 4 बार बोला सर को कि सर मैं आना चाहता हूँ। लेकिन सर का जवाब यही आया मुझे कि आप वहां पे हो वहीं पे काम करो, जो भी सपोर्ट चाहिए आप हमसे ले लो, मैं सपोर्ट करूंगा। तो ये भी बहुत बड़ा बड़प्पन है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अलग अलग इसमें स्नैचिंग किया जाता है, अरे आपका उधर आईडी है तो इधर निकालो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वाव में ऐसा नहीं, आप जहाँ पे हो वहीं पे काम करो, हुआ तो सपोर्ट हम लोग करेंगे। ये दादा का मेरा डिस्कशन हुआ है। सर का ये बड़प्पन है कि अगर एक बंदा आना चाहता है, एक लीडर आना चाहता है, तो उसको नहीं लिया उन्होंने, जहाँ पे है वहां पे काम करो। ठीक है। तो हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू वेरी मच। जी और सर। सभी वाओ टीम मेंबर को, वॉरियर को, वाओ वॉरियर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे पास दादा है। दादा की वजह से हम पूरा इंडिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू दादा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर्ष जी। हम आपने जो कल वीडियो भेजे हैं अभी उनको सबको चलाने वाले हैं। और हाँ हमारे सर। हमारी टीम ने भी बहुत सारे वीडियो को डायलिसिस के इनके भेजे हैं। सो यहाँ से सतिंदर, अच्छा ये मैडम है, ओके। ये मैडम, हाँ मैडम आप खुद को अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम। आप वर्षा मैडम है क्या मैडम, हरियाणा से? जी 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 बिल्कुल। ओके ओके। थैंक आप यू सो मच मेरे को वाव एकेडमी में जोड़ने के लिए। और ये देखो सतेंद्र जी, आपसे प्रणाम दादा। मुंबई मिले थे। ओके, हाँ 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 और हाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे फर्स्ट गुरु हो। कैनगन मैंने सिर्फ आपकी वजह से ही चूज की थी। हालांकि मेरे पास 1 साल पहले प्रपोजल आ गया था, लेकिन मैंने कैनगन ली। फिर मैं आपकी वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे। फिर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया मेरे को खुद को। मैं कि ब्रेन हेमरेज मेरा हुआ था पहले, करीब 3 साल पहले। और उसके बाद मुझे थायराइड प्रॉब्लम भी हुई थी। तो उसकी वजह से वेट तो गेन हो ही रहा था, लेकिन जैसे कि हाथ पैर कांपना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो मैंने जब कैनगन के बारे में सुना, आपकी वीडियोस देखी, हाइड्रोजन के बारे में सुना, तो मुझे पता चला कि हाँ, कि एक्चुअली ये माइंड पे जाके कैसे जो नसों में सिकुड़न है उसको सही कर सकता है। सिर्फ जी आप पे ही विश्वास करके हमने, ठीक है, जो हमारे मतलब कि हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनकी सहायता से हमने डिवाइस लिया था उस टाइम। लेकिन ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं था कि उस टाइम वाव एकेडमी के बारे में, वो मुझे बाद में पता चला आपसे जब कांटेक्ट में आई। तो पहले तो मैंने खुद को सही किया,
आज वो मैं जो दिन की दवाइयां लेती थी 10-10, वो मेरी बिल्कुल छूट चुकी है पिछले 1.5-2 साल से। और उसके बाद फिर मैंने अपने आसपास के लोगों में, जैसे मेरे खुद के भाई हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो सेम वही मैंने आपके इमली पानी वाला नुस्खा देके उनकी मैंने 30 डेज के अंदर रिपोर्ट नॉर्मल कर दी। अरे ठीक वाह! है। और फिर है ना, उनके जैसे मेरे जिया जी हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनकी फिर रिपोर्ट मैंने सही की। ठीक है। तो उनकी है ना करीब 2 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ चुकी थी। तो आसपास जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया, लेकिन कुछ एक जैसे हमारी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो वो मेरी बात पे मतलब कि यकीन नहीं करते थे। ठीक है। मैं उनको जाके बोलती थी कि हाँ, कि ऐसे होता है पानी से, भाई मेरे साथ फूड साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हम साइंटिस्ट से मिले हैं। ठीक है। तो मतलब कि फिर भी वो यकीन नहीं करते थे, बोले नहीं दवाई तो लेनी पड़ेगी, ऐसी इससे कुछ नहीं होता। फिर मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, मैंने सिर्फ एक टैग लगाने के लिए एक हेल्थ कोच कोर्स किया मैंने। आज मैं सर्टिफाइड हेल्थ कोच हूँ, जो ग्रेट। कि मैंने गुजरात से किया है। अब मैंने वो इसलिए किया कि मेरे को एक आइडेंटिटी मिल जाए, ताकि मैं आसपास लोगों की मदद कर सकूं। अगर मैंने खुद को सही किया है, आसपास ट्रांसफॉर्मेशन करे, तो लोग मुझे सुने कि मैं लोगों को भी स्वस्थ कर सकूं। और फिर आपके साथ फिर हमने मतलब कि उसके बाद आपके नुस्खे, आज मैं हेल्थ को तो जरूर हूँ। ठीक है। मैंने वो, लेकिन मैं जो लोगों को, अपने क्लाइंट्स को जो चीज देती हूँ, वो सारे आपके नुस्खे हैं। ठीक है। आज बिल्कुल सर, आप मेरी, जब मैं, मेरी सुबह आंख भी खुलती है ना, तो मैं सबसे पहले उस परमात्मा का यही शुक्रिया करती हूँ कि मेरे को वैभव दादा से मिलाया। और उसके बाद मैं हर रोज आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बिल्कुल। और रात को सोते भी टाइम आपको थैंक यू बोल के सोती हूँ, और सुबह भी उठती हूँ ना, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलती हूँ। और एक सर, मैंने अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, वो एक ब्लड कैंसर केस है, जिसकी मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसको ठीक कर पाऊंगी। पिछले 3 साल से उनको ब्लड कैंसर है। और फिर मैंने आपके ही नुस्खे से उनको ना 2-2.5 महीने से हम उनको पानी दे रहे हैं। उनकी देखो, उनकी इतनी अभी गुंजाइश नहीं है कि वो मशीन लगा सके, तो पास में ही हमारे घर के पास रहते हैं, हम उनको पानी अवेलेबल करते हैं डेली। और जो आपके नुस्खे हैं, जैसे व्हीट ग्रास, ठीक है, और तो हल्दी पानी जैसे, ठीक है, इस तरह से हम उनको दे रहे हैं। और सब्जी में जैसे आपके 9.5 में डिप करके, ठीक है, उनके पैर भी हम भिगोते हैं। उससे उनको इतना रिलीफ है कि जो 3 साल में उनकी रिपोर्ट, जो देसी दवाई देखो, जो हिसार के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया था कि अब हमारे पास इलाज नहीं है इनका। ठीक है। उसके बाद है ना, उन्होंने देसी दवाई लेनी शुरू की थी दिल्ली से। उससे भी उनकी रिपोर्ट कभी नॉर्मल तो आई नहीं, मतलब जहाँ पे 22,000 काउंट से वहीं पे ही रहती थी। लेकिन अब 2-2.5 महीने से उनके वो 12,000 काउंट्स पे आ चुकी है। जब वो 4 से 10,000 बीच के अंदर काउंट्स हो जाएंगे, तो वो कैंसर फ्री हो जाएंगी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बिल्कुल। अब वो मतलब कि वो उस टाइम जब हम उनसे मिलने गए, ये रिपोर्ट आने के बाद, वो उस मतलब कि रो ही पड़े, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वो जिएंगी भी कभी। ठीक है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हाँ, हमको पूरी उम्मीद है कि ये अब जिएंगी। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों रोने लगे। मैं बहुत जल्दी उनका वीडियो बना के आपके पास सेंड करूंगी। वेरी गुड मैडम। आप किसकी टीम से हैं मैडम? हरियाणा में आप किसके, आ, कौन है आप? वैसे तो सर हमारे ये दीपक सब सिंगला सर, जानते हो सर आप, बठिंडा से। दीपक सिंगला जी। हाँ, सुना सुना है नाम, बिल्कुल हाँ सुना है। जी, उनकी उनकी टीम पड़ जाती है सर। समीर पोद्दार जी वाला टीम है शायद ये, मेरे को लगता जी। है। समीर समीर हाँ समीर जी, पोद्दार सुमित को। जी हाँ जी 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 सर। जी, हाँ जी, वो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही यहाँ पे आके गए हैं। समीर सर। ग्रेट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, समीर अच्छा सर। है, आपने हेल्थ कोच भी आप बन गई, काफी बहुत अच्छी बिल्कुल, बात। वो तो सर सिर्फ एक टैग के लिए, वरना तो मैं यूज तो आपके ही नुस्खे करती हूँ। जो कैनगन को लेके विश्वास है और मैं लोगों से बात कर पाती हूँ उनके कॉन्फिडेंस के साथ, वो सिर्फ आपकी वजह से। और आज में जैसे एम्स जोधपुर में भी हमने अभी मशीन इंस्टॉल की है, लास्ट मंथ ही। और जी जी बिल्कुल, मैं आपके पास फोटो सेंड करूंगी। और जो वो मेरी फ्रेंड ही है, वो भी हेल्थ कोच बन के आई है, लेकिन उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो लोगों को ठीक कर पाए। लेकिन अब कैनगन डिवाइस लेने के बाद वो भी लोगों के आसपास ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करी है। उसके खुद को आईबीएस की प्रॉब्लम थी, तो कल ही मेरी बात हुई थी, वो बोली कि मेरी आईबीएस की प्रॉब्लम अब सही हो चुकी है। ठीक है। उसको हील पेन रहता था, हालांकि उनको 1 मंथ भी नहीं हुआ है पूरा पानी पीते हुए, और वो भी उसका चला गया है। ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स वो भी क्रिएट कर रहे हैं। एक मेरे साथ हेल्थ कोच और है, कमांडो सर, वो भी अभी जैसे मेरी टीम में ही आए हैं।
उन्होंने भी, और मैंने खुद का भी 80 kg से मैंने अब 63 kg पे मैंने 17 kg वेट लूज किया है कैनगन लगने के बाद। वाह वाह वाह। जी तो जी, थैंक यू अपना सो मच वजन सर। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शायद ये प्लेटफॉर्म ना मिला होता तो शायद आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना होता, और आप ना मिले होते तो शायद कैनगन के ऊपर इतना विश्वास ना होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सत्येंद्र जी, थैंक यू मैडम। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और श्री राम का, माता जानकी का, बस हनुमान आपका जी का आशीर्वाद आशीर्वाद हम पे बनाए रखे दादा। बिल्कुल है, मेरा है, और मेरे जी ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है, तो आपके ऊपर भी हनुमान जी की जी कृपा रहे। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच। अब हम जो है कुछ टेस्टिमोनियल्स प्ले करते हैं, फिर हम 2-3 लोगों के रेज हैंड भी हैं, उनको भी लेते हैं। सो एक अजय राजू करके हैं, इनको लेते हैं, फिर टेस्टिमोनियल की ओर चलते हैं। काफी सारे टेस्टिमोनियल प्ले करना है। सो थैंक यू। हाँ मैडम, खुद को म्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ बोलिए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी मुझे ना आर्थराइटिस हुआ था। 8 साल तक पूरा आर्थराइटिस था मुझे। 2 साल हो गया मेरे डिवाइस लगे हुए, और आज मैं बहुत अच्छी हूँ आपकी वजह से। आप कहाँ से हैं मैडम? इंदौर से हैं, एमपी से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बांकी मोगरा से हूँ। अच्छा, किसकी टीम में है मैडम आप? मैं विनोद विनोद सर से। विनोद राजभर। जी। आज आप अच्छा महसूस कर रही हैं पहले से? जी जी, बहुत अच्छा महसूस। मैं 15 दिन हो गया, मैंने टेस्ट करवाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, नॉर्मल आया मेरा रिपोर्ट। आप फॉलो करती हैं धनिया पत्ता और ये बीज बीज जो सब बताते हैं? जी 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 सर। तो अब आपको सूजन वूजन है, अब आप चल फिर सकती हैं प्रॉपर, कि अभी भी आपको चलने फिरने में कोई परेशानी होती है? जी जी, कोई परेशानी नहीं है दादा। अच्छा, जी 15 दिन बस में ही आपको रिजल्ट मिला? कितना समय लगा आपको रिजल्ट मिलने में? मुझे रिजल्ट मिले, मुझे पता नहीं था कैसे यूज करना है पानी। जब से मैं मीटिंग ज्वाइन किया, तब से मुझे पानी का पता चला, और आपका आशीर्वाद भी मिला। जी दादा। तो आपका अर्थराइटिस मतलब ठीक हो चुका है, ये मान लें हम इस फोरम पे? जी जी जी, 100% मैं श्योर हूँ। थैंक जी यू। दादा, मुझे एक प्रॉब्लम और हो रहा है। कल मुझे बहुत गैस हुआ था, तो सीना और पीठ बहुत दर्द हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ दादा? उसके लिए टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, गैस भी हो रहा है, तो अन्न को कम करना पड़ेगा। जब भी भात, दाल, रोटी ये पचेगा नहीं, तब वो गैस जी करेगा। सो फलों को, सब्जियों को बढ़ा दीजिए, चाहे तो जी बॉईल करके खा लीजिए या कच्चे खा लीजिए, जैसा आपको है। लीवर को कच्चा पसंद होता है, तो जी जी, मैं कच्चा ही लेती 60% हूँ। कच्चा, 40% पके पे आ जाइए। अन्न को कम कर दीजिए, शाम के समय दाल भात खाइए, दिन भर आप जी जो है सब्जियां और फल खाइए, तो ये गैस का प्रॉब्लम करीब 24-25 घंटे में चला जाएगा। ठीक है? जी, अभी बहुत दर्द है दादा सीने में। हाँ होगा, जब तक टेम्परेचर कम नहीं होगा दर्द होगा। अब आज के दिन आप अन्न मत खाइए, सिर्फ ग्रीन जूस, रेड जूस लीजिए। ग्रीन जूस जी और रेड दादा। जूस लेने से आपको ये दर्द, मसल्स में जो क्रैम्प वैम्प हो रहे हैं, ये सब विटामिन ई की कमी से होते हैं। धनिया जी पत्ता में विटामिन ई भरा पड़ा है, तो धनिया जी पत्ता और उसका डंडी, दोनों का जूस लीजिए। ऐसा नहीं कि पत्ती पत्ती लिया, डंडी फेंक दिया। डंडी मत फेंकिए, डंडी जी और पत्ती दोनों को मिला के जूस पीजिए, कम से कम 50 ग्राम। 2-3 दिन जी में पूरा रिलीफ मिल जाए, 24 घंटे में ही रिलीफ आ जाएगा। ग्रीन जूस, रेड जूस, और जी शाम के समय आपका दाल भात। ठीक है? जी तो दादा, अब थैंक यू हम दादा। बढ़ते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वो अर्थराइटिस भी ठीक हो सकता है। और मैडम आपको कितना समय लगा अर्थराइटिस ठीक होने में? मुझे अब पता नहीं था, लेकिन मुझे 2-3 महीने 2-3 महीना अब। में आपका ठीक हुआ है? जी 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 दादा, तो मैंने 9 महीने हो गया, मैंने मेडिसिन पूरा बंद कर दी। फिर उसके बाद 15 दिन पहले ब्लड टेस्ट करवाया, तो रिपोर्ट नॉर्मल आया। इधर हाड़ा जी ने आपको सजेशन दिया है कि 9.5 pH का पानी थोड़ा गर्म करके घूट घूट करके पीजिए। फिलहाल तो दर्द कम होगा, ये जो है हाड़ा जी की तरफ से ये सजेशन आया है, जी तो इसको भी आप फॉलो करें। और जी जो है आपका रिपोर्ट जरूर शेयर करें जो नेगेटिव आया है, क्योंकि ये जी जो दादा। रिपोर्ट ये बड़ी ताकत देते हैं। तो जो मेरा जो जी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा आपके अपलाइन से, तो आप जो है जी उसको शेयर करिएगा आपकी जो रिपोर्ट से। तो अर्थराइटिस भी ठीक हो रहा है, किडनीज भी ठीक हो रही है, तो एक बार अब हम थैंक यू मैडम। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। अब हम चलते हैं कुछ अपना स्क्रीन शेयर में आपके सामने करता हूँ, जो है
परियार जी स्क्रीन दिख रहा है क्या? थोड़ा, हाँ स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा नेटवर्क के बाहर अंदर हो रहा हूँ। अच्छा। एक कला मैम विभाग से है दादा, हाँ एक होने के बाद उनको जरूर लीजिएगा, कला बड़ोले मैम, चिकित्सा हाँ विभाग बिल्कुल। से। अभी सभी को टेस्टिमोनियल का स्क्रीन दिख रहा है क्या? खान साहब, खान साहब भी हैं शायद। आ रहा है दादा, आ रहा है। आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम कुछ टेस्टिमोनियल फटाफट लेते हैं। ये जो मैंने अभी काम किया था भोपाल में, कुशवाहा जी हैं, उनकी सिस्टर को मेरे घर लेके आए थे। मेरे ख्याल से शायद राम बहादुर पटेल जी की टीम में ही हैं वो। तो इनकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग थी, 2-3 लोग इनको पकड़ के बड़ी मुश्किल से लाए। ये मेरे घर के अंदर भी नहीं आ पाए हॉल में, फिर हॉल के बाहर जो कुर्सियां हैं वहीं पर ये बैठे। और इनके पैर में घाव था बहुत गहरा, और पूरे बॉडी पे स्वेलिंग थी। और इनको घुटने तो पूरे आपस में चिपक ही गए थे, मतलब नी रिप्लेसमेंट का ही इनको बोला गया। सो ये पहला हमने इनके साथ काम किया। हमने इनको बोला कि आप कैंगन वाटर गोमूत्र पीजिए, दूध चाय कॉफी बंद कर दीजिए। तो गोमूत्र जो है 10-10 ml 3 बार पीजिए आधे आधे घंटे से। और देखिए इनके ये कंडीशन थी इनके पैर की, इनका राइट फुट है, पैर में घाव हो रहा है, पूरा पूरा सूजन ही सूजन दिख रही है इस पे, अच्छी खासी स्वेलिंग है, कोई भी देख सकता है। तो गोमूत्र और आपका कैंगन वाटर और आपका ग्रीन जूस, रेड जूस, इसके अलावा हमने बोला कुछ मत खाइए, लगे तो पपीता खा सकते हैं। कैंगन वाटर में डिप किया हुआ, सारे जूसेस कैंगन में डिप करे हुए रहेंगे। तो 15-20 दिन का ये रिजल्ट जो आया है, ये घाव भरने लगा, इसकी प्रॉपर ये ड्रेसिंग भी कराती रही। और ये देखिए अभी भी सूजन है इसमें ना, ये जो है ये अभी भी सूजन दिख रही है। और जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, इन्होंने जो फॉलो किया, अभी भी पैरों पे सूजन है। अब ये देखिए पूरा घाव इनके पैर का ये भरने लगा है ना? आप देख सकते हैं 20-25 दिन की रिपोर्ट है, ये किस प्रकार से इनका घाव हील हो रहा है। पूरा घाव हील हो गया। अब इनका पैर देखेंगे, सूजन भी उतर गई जो है, देखिए पूरा सूजन पैर का उतर चुका है। गोमूत्र जो है पतंजलि का, और आपका हमारा कैंगन वाटर, जो मैंने जैसा बताया है, कैंगन वाटर गोमूत्र में 24 से ज्यादा लवण पाए जाते हैं। और कैंगन वाटर में जब कोई भी चीज मिलाई जाएगी तो कैंगन वाटर की खासियत है उस चीज को हाइट दे देता है, उस चीज को जो है पहुंचा देता है, अंग अंग कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। सो ये देखिए पैरों की सूजन चली गई। ये सब जो है 30-40 डेज का रिजल्ट है। और अब इनका एक उन्होंने वीडियो भी डाला है। अब ये बिना सहारे के चल भी पा रही हैं, जबकि डॉक्टर ने बोला था घुटने बदलना पड़ेंगे। अब ये बीच पे हैं, हमारे जो सीट्स हैं 4, वो सीट्स ये ले रही हैं, चल रही हैं, हिल भी नहीं पाती थी। फिर इनको अगला वीडियो हमारे इनको रस्सी को दुआ के हम आपको बताएंगे कि रस्सी को आपको मिलेंगे, 1.5-2 महीना और मिलेंगे। 5 लोग 4 लोग इसे पकड़ के मेरे घर लाए थे। ये है कैंगन का चमत्कार, ये है रामचरितमानस का चमत्कार। सो सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, पूरा वातावरण ही राम सिया में हो गया है। सो ये सब सनातन की ताकत है कि जो आदमी जिसको 4 लोग पकड़ के लाए थे, जो जिनकी हॉल तक आने की भी हिम्मत नहीं थी मेरे घर में, जो लोग मेरे घर में आए हैं उन्होंने देखा है कि बरामदे से हॉल तक का डिस्टेंस कितना कम है, बाकी उतना भी नहीं चल पा रही थी, जो है पूरा बैंडेज बंधे हुए थे। और आज आप देख सकते हैं कि पूरा घाव भर गया है, सूजन उतर गई है। और हम इनको रस्सी कुदवाएंगे, हम आपको ये रस्सी कूदते हुए आपको दिखेंगी आने वाले समय, ये हमारा प्रॉमिस है इनसे। दूसरा टेस्टिमोनियल किडनी डायलिसिस का मुझे रतलाम में झाला जी हैं जो रेलवे पुलिस में है, उनके अंडर में दीपेश कसेरा जी हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। ये कॉटन के व्यापारी हैं, इनका 18 बार डायलिसिस होता था 1 महीने में। हम अब उन्हीं से बात करते हैं। उन्हीं ये दीपेश जी स्वयं दिख रहे हैं, जो हाथ जोड़े हुए इस मुद्रा में है और जो डार्क टी शर्ट में है, और पास में इनके बैठे हैं वो कॉटन व्यापारी जो किडनी डायलिसिस जिनका हो रहा था। नमस्कार, मैं दीपेश शुक्ला रतलाम से। आज हम कुमारपाल सर के घर पे आए हैं। सर को किडनी के डायलिसिस लगते थे, अब कब से लगते थे, कैसे लगते थे, ये पूछते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्ते। आपको सर डायलिसिस की प्रॉब्लम, ये किडनी की प्रॉब्लम कब से है? ये हो गया मेरे को कम से कम करीब 3 से 4 साल हो गए मेरे को। कोरोना नहीं, मेरे को कोरोना हुआ था, उसके बाद मतलब किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ना स्टार्ट हुआ मेरा।
उसके बाद से मतलब मेरे को किडनी की प्रॉब्लम चालू हुई और ये भी लास्ट जनवरी से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करना। 2023 में जनवरी से आपका डायलिसिस? हाँ, मतलब कहीं भी लगभग 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ डायलिसिस। तो सर अभी आपको जैसे मेरे परिचित मित्र हैं वकील प्रणव व्यास, हाँ। उन्होंने बताया कि यार मेरे एक मित्र उनका डायलिसिस है यार, उनको तकलीफ है किडनी की, तो अपने को कैंगन वाटर आप यूज करते हो तो उनको क्या ठीक कर सकते हैं? तो आप उनके माध्यम से मेरे पास पहुंचे थे, तो आपको क्या पानी पीने से फायदा मिला है कैंगन पानी से? हाँ, फायदा मिला ना। मतलब वो डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो मतलब हफ्ते में 2 हो रहे थे, हफ्ते में 1 हो रहे थे, मेरा मतलब डायलिसिस मैंने 19 दिन तक भी नहीं कराया, तो भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि अब डायलिसिस की जरूरत है। और मतलब फीलिंग भी अच्छी है, इसमें सूजन वगैरह भी नहीं आया 19 दिन में मेरे को, पैर वगैरह में कहीं में भी, तो मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब कैंगन। तो सर आप सभी लोगों को कैंगन वाटर यूज करने के लिए सलाह देना चाहते हैं या ये मशीन सब लोग बोलते हैं बहुत महंगी है, तो क्या इसकी कीमत वाकई में ज्यादा है या हमें इसके फायदे ज्यादा मिले? नहीं दीपेश भाई, इसके तो फायदे ज्यादा मिले यार। अब जो फायदे मिल रहे उसके आगे तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। अगर और मेरा भी यदि डायलिसिस 100% बंद हो जाएगा इससे, तो मतलब वो तो बहुत मिरेकल होगा मेरे लिए। तो बिल्कुल मेरा तो जीवन ही सर बदल जाएगा इसमें। और लग रहा है ऐसा कि मतलब बंद हो सकता है, मेरा भी डायलिसिस बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है सर। सर आपका नाम और आप कहाँ से हैं ये थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम कुमारपाल पारक है, मैं रतलाम से बिलोंग करता हूँ। और सर क्या करते हैं आप? मेरा इसका कॉटन का ब्रोकरिंग का काम है। ओके सर, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या राय देना चाहते हैं इस कैंगन वाटर के प्रति, थोड़ा सा ये बताएं आप। कैंगन वाटर तो क्या है, मतलब ये एक तरह से मतलब ये देखा जाए तो बिल्कुल मेडिसिन का काम ही कर रहा है ये, मतलब। और किडनी वालों के लिए मेरा सबसे वरदान साबित होगा आगे भविष्य में, क्योंकि जो जिसको भी प्रॉब्लम है मतलब वाटर लेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मेरे को तो मिला है भैया, इसलिए मतलब मैंने तो लगवा भी ली मशीन। हाथ तो आप दीपेश भाई ने बोला कि बोले सर 2 महीने पानी लीजिए और उसके बाद में जो भी आपको रिजल्ट अगर मन में लगे कि लेना चाहिए तो आप लीजिएगा, लगवाइए। मतलब मेरे को लग रहा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इससे आगे भविष्य में भी। और ओके सर, थैंक यू। मैं दीपेश शुक्ला, रतलाम। तो ये वीडियो काफी पुराना है एक्चुअली, लेटेस्ट वीडियो भी बनेगा, आएगा। हो सकता है इनका डायलिसिस रिवर्स हो गया हो। दीपेश या की माताजी शांत हुई, इस कारण से वो यहाँ जा नहीं पाए। ये जैसे ही जाएंगे तो नया वीडियो फिर हमारा इन्हीं के साथ आएगा। अब ये सारे टेस्टिमोनियल जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो मैं फटाफट प्ले करूंगा, ये सारे मुझे हर्ष जी ने सोलापुर से भेजे हैं, जो भी इन्होंने काम किया है। बोलिए, आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम तक्षशिला ढाले है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और सोलापुर से रहने वाली हूँ। तो मुझे 4-5 साल से शुगर था, तो मैंने वैभव दादा के नुस्खे फॉलो किए। तो ग्रीन जूस, रेड जूस, सलाद वगैरह वो सब मैंने फॉलो किया, तो मेरा वजन भी कम हुआ है और मुझे फ्रेशनेस भी होता है। और ये मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे, और बालों का भी प्रॉब्लम खत्म हुआ है। और मुझे नींद भी नहीं आती थी, तो 11:30 पानी पीने के बाद वो नींद के भी समस्या खत्म हो गई है। और आपका शुगर क्या बोलता है? शुगर भी था ना आपको? शुगर के तो मेरी गोलियां सब बंद हो गई है। ये गोलियां मेरी शुगर की थी, तो ये मैंने नहीं खाया है, इसको बंद हो गई सब मेरी गोलियां। तो मैं अभी एक भी गोली का यूज कुछ भी हो जाए फिर मैं गोली यूज नहीं करती हूँ। जो नुस्खे बताए दादा ने वही करती हूँ। और ये मैं चाय भी पीने लगी हूँ, और चाय कैसा, वो भी शुगर भी नहीं रहता, पत्ती भी नहीं रहता, और अच्छा भी लगता है पीने में। मतलब जो बीमार लोगों को जो ये चाय भी दे दी तो उनको मुंह में अच्छा फील होता है पीने के बाद। और होत होतं ना, ठीक आहे। अच्छा, वो तोंडाला चव येत नाही। हाँ, मुंह में जो कड़वापन लगता है वो चला गया।
अच्छा ठीक आहे और आणि आमच्या वडिलांचं कसं झालंय ते ग्रीन ज्यूसचं मुळे सर ते हे त्यांना ते गोळी घ्यावं लागत होती टॉयलेटसाठी तर त्यांना ते साफ अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी का टॉयलेट का प्रॉब्लम था और ग्रीन जूस जब से आपने उनको देना चालू किया तो उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, टॉयलेट क्लीन होने लगा है। अच्छा मतलब टोटली ये सब आप जो नुस्खे यूज कर रहे हो दादाजी के, मतलब सब आपको बेनिफिट हो रहा है सबको? और मेरे देवर को भी ये पैरों में वो खाले खाले जैसे हो गए थे, छाले पड़े थे। छाले पड़े थे तो 2.5 का जो पानी यूज किया तो वो छाले भी कम हो गए। अच्छा और वो किसी किसी को भी ये क्या बोलते पित्त एसिडिटी का भी प्रॉब्लम पानी ले जाते हैं वो सब तो कम हो गए उनका भी एसिडिटी का। मेरे पास में रहते हो काकू। मतलब अभी आपके घर में कैंगन डिवाइस लगा हुआ है तो बहुत सारे लोग पानी लेके जा रहे, सबको रिजल्ट आ रहा है, आप तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे आपके लाइफ में नया चेंजेस आया है ऐसा आप मानते हैं? हाँ। बोलिए आपका अगला टेस्टिमोनियल हम लेते हैं डैंड्रफ पे। छोटे छोटे जो राम गायकवाड़, महाराष्ट्र सोलापुर। दादाजी का जो नुस्खा था कैंगन वाटर में चावल भिगो के मैंने लगाया तो मेरा डैंड्रफ खत्म हो गया। अच्छा आप कैंगन वाटर पी रहे हो? हाँ कैंगन वाटर पी रहा हूँ, अभी मशीन लेने का मेरा प्लानिंग चल रहा है। अच्छा ये नुस्खा आपने कितने दिन से स्टार्ट किया करना और कब कितने दिन में आपको रिजल्ट आया? मेरे को चालू करने के बाद एक 10-15 दिन में थोड़ा कम हो गया, अभी पूरा कम हो गया। मतलब आप दादाजी के जो नुस्खे हैं तो उससे संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। अच्छा थैंक यू। अब ये टेस्टिमोनियल इतना जोरदार है, इनको हिप रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया था। ये ड्राइवर हैं और गाड़ी चला के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो इनको बोला गया था कि आप मतलब अगर हिप रिप्लेसमेंट हो जाता, मतलब अगर कूल्हे की हड्डी वो जो बॉल वो सब रिप्लेस करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है उसी को हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, तो EVN कहते हैं। तो सजेस्ट किया गया था, लेकिन जो है ये भी कैंगन वाटर से ठीक हुआ है। ये भी वीडियो हमें भेजा है हर्ष जी ने सोलापुर से, एक ड्राइवर हैं ये। मेरा नाम मोहम्मद गौर शेख है, सोलापुर महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं। मुझे EVN था, EVN मतलब हिप रिप्लेसमेंट कहा गया था, मुझे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कहा था। तो मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा था तो हमारे एक दोस्त शाहनवाज साहब ने मुझे सलाह दी कि हमारे यहाँ एक वाटर रहता है, वो वाटर पीना। और किड्स थे इनके फ्रेंड के, तो धोनी सर ने वो किड्स खाने के लिए कहा। और जब से मैं वो बिंजी खा रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ, मुझे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है पेन में भी, और मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑपरेशन की मुझे ग़रज़ नहीं है। और जब से मैं ये पानी पी रहा हूँ, मुझे पेन में लिम्पिंग था, एकदम लंगड़ापन था, और बैठता तो भी पेन था और चलता तो भी पेन था। जब से मैं पानी और वो बिंजी खा रहा हूँ और वो पानी पी रहा हूँ, मुझे इतना रिलीफ है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे EVN हिप रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। और दादा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पानी और वो बिंजी की सलाह दी, और उन्होंने मुझे ग्रीन जूस और रेड जूस पीने की एक सलाह भी दी है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं वो भी फॉलो करूँगा, और उसके बाद MRI की रिपोर्ट भी निकालूँगा। फिर आपसे कहूँगा कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी रिपोर्ट जो है पूरी नॉर्मल आएगी इंशाल्लाह। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं सोलापुर में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। सोलापुर बोल के एक शहर है, इकबाल फैशन के बाजू में मेरा घर है। कौन सा पानी पी रहे हो आप? वाटर अपना मशीन का पानी है, कैंगन वाटर। उस वाटर से मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिलीफ है, और पेन में तो मेरे को अभी बिल्कुल पेन नहीं है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और
बीमारी तो ऐसा लग रहा है, मुझे यकीन भी नहीं था कि इतना जल्दी मुझे रिलीफ होगा। और जैसे मैं पानी पिया, अब पानी पर कौन यकीन करता है सर, पानी तो पानी रहता, फिर भी मैं सर बोलने से मैं पानी पीना शुरू किया और मुझे पेन में अच्छा खासा रिलीफ होगा सर। तो इनको रिलीफ हुआ है। हम जो 4 सीड्स जो बताते हैं, अभी इन्होंने ग्रीन जूस, रेड जूस तो प्रारंभ ही नहीं किया है। जो सीड्स और कैंगन पानी, जो अलसी के बीज, सफ़ेद सूरजमुखी, सफ़ेद तिल और आपका जो हरे कद्दू के बीज होते हैं, उन्हीं से फ़ायदा हो गया। वही इनकी बॉडी को चाहिए था, इनकी लिगामेंट्स को चाहिए था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा-सा रुक जाइए, थोड़ा आराम करिए। जो है ये सीड्स ही आपको पूरा रिपेयर कर देंगे। सो एकदम से ऑपरेशन के लिए मत भागिए, थोड़ा-सा मौका दीजिए बॉडी को भी। मेरा नाम हाई ब्लड प्रेशर का टेस्टिमोनियल आया है, पेरेंट्स का मेडिकल कंडीशन इम्प्रूव हुआ है, ये भी सोलापुर का ही रिजल्ट है। मेरा नाम संतोष शर्मा बेकिर है। मैं कोर्ट में जॉब करता हूँ। मैं सोलापुर में कोर्ट में जॉब करता हूँ। मैं वैभव दादा का वीडियो देखता हूँ। उससे 2 महीने पहले मुझे बीपी का हाई बीपी हो गया था और गोलियां ही चालू थी। जैसे जैसे किंगन का पानी पी रहा हूँ 2 महीने से, वैसे मेरा बीपी नॉर्मल हो गया और मुझे बीपी का भी गोली नहीं है। और किंगन पानी पीने से मुझे नॉर्मल हो गया। और घर में मेरे पिताजी, माताजी को और भाई को जो 2 महीने में 1 महीने में दवाखाने दिखाता था, वो सब अभी नॉर्मल हो गया है और सबके तबीयत ठीक हो गई है। और मेरे बेटे को भी मैं किंगन का पानी दे रहा हूँ। अच्छा, फैमिली में मम्मी पापा को क्या क्या लाभ हुआ है आपकी फैमिली में? मेरे माता पिताजी जो 2 महीने में 1 महीने में दवाखाने को ले जाता था, घुटने का प्रॉब्लम और पेट का प्रॉब्लम, जो बीमार पड़ते थे, अभी वो 2 महीने से दवाखाने को मैं नहीं गया। ठीक है, मतलब आप जो वैभव दादा के जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैं अभी भी रोज कभी वैभव दादा का वीडियो देखता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब जन किंगन का पानी पियो और निरोगी रहो, यही बताना चाहता हूँ। थैंक यू। स्किन प्रॉब्लम, जॉइंट पेन ऑफ पेरेंट्स, ये 7वां हमारा और आखिरी टेस्टिमोनियल है इनका। उसके बाद जो है हम वापस से देवेंद्र अड़गीकर मैं कोर्ट में जॉब करता हूँ। जो पहला मेरा अपॉइंटमेंट मुंबई हाई कोर्ट में था, तो अभी मैं सोलापुर शिफ्ट हो गया हूँ। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब को हूँ। तो मैं 4 महीने से कैंगन वाटर ले रहा हूँ। तो पहला जो प्रॉब्लम था, मेरे को स्किन प्रॉब्लम था। तो मैं उसके लिए जो रात को 9.5 pH पानी में जो 7-8 किशमिश जो भिगो के रखता था और सुबह उठ के खाली एम्प्टी स्टमक में वो पानी पीता था, तो मेरे को अच्छा रिज़ल्ट आए। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो स्किन है वो पूरा ओरिजिनल स्किन मेरे को कवर हो गया है पूरा वो। दूसरी बात बोले तो मेरे को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था। एसिडिटी पूरा 100% कम हो गया। और उसके बाद जो वेट लॉस था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल मशीन मेरे घर में नहीं है, तो मैं दूसरों के पास से पानी ला के पी रहा हूँ। तो कैंगन वाटर के अच्छे रिज़ल्ट है। और वैभव सर के जो नुस्खे हैं वो भी मैं देखता हूँ लिंक पर, और उनके नुस्खे जो है वो भी फॉलो करता हूँ। अच्छा, आपके अलावा आपके फैमिली में क्या क्या रिजल्ट आया है? और मेरे फैमिली में मेरे मदर को जो जॉइंट पेन था, तो उनको इतना मुश्किल था चलने के लिए, तो अभी वो 4 महीने से पानी पी रहे, तो वो अभी चल सकते हैं आराम से। अभी 1st फ्लोर 2nd फ्लोर चढ़ उतार कर सकते हो वो पानी से। मतलब आप कैंगन वाटर से और जो वैभव दादा के नुस्खे से संतुष्ट है? संतुष्ट है हम। अच्छा, थैंक यू। देवेंद्र, तो देखिए, एक वीडियो भी इन्होंने सादर किया किस प्रकार से लोग अपने क्रांति आई है, कैसे लोग ग्रीन जूस और कितनी सारी चीज़ें ले लेके जो है जूस बना रहे हैं। तो ये 1 मिनट का वीडियो जो है
इस प्रकार से लोग कैंगन में इन सब चीज़ों को डिप करके रखते हैं। अपने घर पे लोग जूसर खरीद के ला रहे हैं, है ना। लोग पहले जाते थे सोना खरीद के लाते थे, लेकिन वाव की जो क्रांति आई है, तो अब पहले आदमी जाता है जूसर खरीदता है, बाद में सोना चांदी की दुकान पे जाता है। यही हम चाहते थे कि पहले ये जो गोल्ड जैसी बॉडी है, ये करोड़ों रुपए की बॉडी, इसका ध्यान रखो, इसको अंदर से सजाओ। बाहर से किसी प्रकार का सोना चांदी हीरा मोती पहनने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। अंदर से जो है, अंदर से इसका श्रृंगार करो, ना कि बाहर से इसका श्रृंगार करो। तो हर घर में ऐसे जूसर आने लगे हैं, हर घर में धनिया पत्ता आने लगा है, हर घर में अदरक आ रहा है और मिरेकल हो रहा है। कैंगन 9.5 जो हमेशा मिलाने की सलाह देता हूँ लोगों से। थैंक यू। स्लाइड को हम एंड करते हैं यहीं पर, और जिन जिन ने ये सब दिया है उनका सभी का थैंक यू है। हर्ष जी का थैंक यू है, स्नेहा जी का थैंक यू है, और वर्षा जी को थैंक यू है, दीपेश जी को थैंक यू है, भोपाल से कुशवाहा जी को थैंक यू है, जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें जो है हमें शेयर करी। सो परिहार जी यहाँ हैं कि चले गए ड्यूटी पे? मैं हूँ दादा, थोड़ा सा सफर में हूँ, बाकी मैं पूरी मीटिंग में हूँ, बीच बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरे पास एक बाल उगने का टेस्टिमोनी से अच्छा, वो है यहाँ पर आए हुए हैं दादा। हाँ हाँ दादा, वो नहीं है, उनका वीडियो है, अभी 4 दिन पहले मैं बनाया था। ठीक है, उनके बाल उगे, तो आप परमिशन दे या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, अगर आप चाहें तो उसको प्ले कर सकते हैं। बाल भी उग रहे हैं और माइग्रेन में 2 बार का आत्महत्या की कोशिश कर चुके थे, उनको माइग्रेन से बहुत जबरदस्त रिलीफ आया वो अभी है हमारे बीच में कि नहीं? आज किसी कारण से बच्चों का एग्जाम होने के कारण ज्वाइन नहीं है, लेकिन 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी। कि माइग्रेन के जो अटैक आते थे उनको रोज इंजेक्शन लेते थे वो। ओके ओके, तो उनका वीडियो है मेरे पास में, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, अगर आप बोले तो आप प्ले कर दीजिए, नहीं तो मैं कर दूं। आप यहाँ से प्ले कर दीजिए। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दादा। हाँ, आप प्ले कर दीजिए उनका वीडियो, थोड़ा सा हम वहीं से देख लेते हैं। हाँ जी। आज की जूम का वीडियो विवेक जी ऑलरेडी लिंक पे है, आपको जो है कैंगन वाटर विद वैभव साठे आप आज रतिलाल सावलकर जी और अरुण फरकल्ले सर के घर पे बैठे हैं। आज तारीख 2 मार्च 2024। आज रतिलाल सावलकर जी बताएंगे कैंगन पानी पीने से क्या क्या बेनिफिट हुए। सावलकर साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। कब लगाया डिवाइस आपने? मैंने डिवाइस आज से 6 महीने पहले लगाया है, और मैं 3-4 बीमारी से जूझ रहा था। पहले तो है माइग्रेन मुझे 13 सालों से है, और माइग्रेन इस कदर दर्द करता था कि मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाना ही पड़ता था। रात में चाहे जब भी उठे तो पेन किलर इंजेक्शन लगाना ही पड़ता था, लेकिन जब से डिवाइस लगी है तो उसका पीरियड बढ़ते गया। अभी है ना, मेरा पीरियड 1.5 महीने तक बढ़ गया है। और दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पर बाल नहीं थे, आज यहाँ पे भी बाल उग गए। अच्छा। हाँ, ये बाल उगाने के लिए मैं ब्यूटी वाटर यूज़ कर रहा हूँ प्याज के रस के साथ में। क्या बात है, पुराना फोटो है आपके मोबाइल पे? जी सर, पुराना फोटो। एक दिखाइए जरा, एक दिखाइए आपके स्क्रीन पे, मैं देखना चाहूँगा। दोस्तों, सावलकर जी ही बताएंगे मशीन क्यों लगाया था, लेकिन आज बालों के बारे में हमको पहली बार उन्होंने बताया कि उनके बाल भी उग रहे हैं। और यकीन नहीं होता जब कुछ ऐसे रिज़ल्ट आते हैं कि ऐसा भी होता है। हम कोई दावा नहीं करते। हम ये देखिए उनके मोबाइल में ये उनका सिर है पूरा, आप देख रहे हैं कि उनके सिर पर कम बाल है, थोड़ा सा खाली खाली है जी। और अभी मैं उनका, ठीक है सावलकर जी, आपके सिर को दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए उनका पूरा सिर, ये बाल पूरे आ चुके हैं। वाह, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। के बच्चे हैं वो मैडम का तो मैडम ही बता पाएंगे, लेकिन और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे जब भी मैं गैस वाली चीज़ खा लेता हूँ या बाहर का भोजन करता था तो मुझे पित्त बनता था। लेकिन जब से पानी पी रहा हूँ पित्त बिल्कुल गायब हो गया। पित्त में भी अच्छा रिजल्ट मिला है। लोग बोलते हैं मशीन बहुत महंगा है और पैसे नहीं है।
अभी बाद में कर लेंगे, क्योंकि आपके घर भी ये समस्या थी पैसे की, आप बिना छत के मकान में रहते हैं। मैं अभी जिस घर में खड़ा हूँ दोस्तों, ये भी छत वाला मकान नहीं है। आज फरकल्ले जी के घर में ये केंगन जो है डिवाइस स्थापित किया है, और बिना छत का मकान ओके, लगता है सर कहीं कवरेज में नहीं है। हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी की तुलना में मशीन की दोस्तों आज रतिलाल सावलकर जी, आपका घर भी सेम बना है, बिना छत का मकान है। क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो मशीन को महंगा बोलते हैं? देखिए सर, शुरुआती में है ना, मशीन तो सबको महंगी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी के तुलना में मशीन की कुछ भी वैल्यू नहीं है। वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम बहुत सारे लोगों के रेज हैंड है, हम उनको भी लेते हैं। परिहार जी, ये वीडियो दादा अभी 4 तारीख को बनाया, ओके और ये जो सावलकर सर है एक्चुअल में ये 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुके थे माइग्रेन के कारण। ओके, और माइग्रेन को लगने के बाद में वो इतना हैप्पीनेस है, पूरी परिवार बिना छत का मकान है, टीन का मकान है दादा। और आपने जो नुस्खे बताए हैं उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। वो खुल के बात नहीं रख पाए, अभी वो कम ही बात रखते हैं। और वो जो प्याज का रस और केंगन पानी जो आपने बताया 6 pH, वो सारे फार्मूले यूज कर रहे हैं। उनकी वाइफ के रिजल्ट जबरदस्त है। उनको मैं किसी दिन जूम पर लेकर आऊंगा। आज 10th का एग्जाम होने के कारण वो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। जी दादा, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे पास अब 4 लोग और हैं, हमारा समय ऑलमोस्ट हो रहा है। तो विवेक जी खुद को अनम्यूट करें। विवेक जी है नहीं सर। संजीव पटेल जी हैं, मिसेस कला बडोले मैडम है। कला बडोले मैडम, आप अनम्यूट करें प्लीज खुद को। दादा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। दादा नमस्कार, मैं बुरहानपुर से हूँ जी। दादा। मुझे मुझे हिप की प्रॉब्लम है, परेशानी है। किस चीज की सर? हिप सर, हिप कूले। ओके, तो क्या है, उसको रिप्लेसमेंट करने का बोला है या फिर सिर्फ दर्द बना रहता है, क्या है? दर्द भी होता है और डॉक्टर के पास MRI भी कराई मैंने, वो रिप्लेसमेंट का बोल रहे हैं दोनों। ओके, आप मेरा नंबर जो है आपके पास होगा। आप बुरहानपुर से परिहार जी से लेके मेरे को थोड़ा सा डिटेल व्हाट्सअप करेंगे, जिससे मेरे को आपका एज वे जो सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। और कुछ रिपोर्ट आपके पास हैं क्या, जिसमें ऐसा रिकमेंडेशन सजेशन है कि तो मुझे इस मीटिंग के बाद आप भेजिएगा, तो उसको देख के मैं फिर आपको पूरा प्रोटोकॉल बताता हूँ। वैसे तो एक ग्रीन जूस, रेड जूस और उससे ठीक हो जाएगा। जैसे अभी वो ड्राइवर जो है उनका जो हुआ है ना 2-3 महीने में, उनका जो अभी आपने जस्ट टेस्टिमोनियल देखा एवियन का, जस्ट मैंने अभी बताया, वो जो चारों बीज खाने से ही वो जो है उनकी बॉडी में जो है चेंजेस आए। सो लेकिन जो है, हाँ, उनका अकबर पटेल कुछ बता रहे हैं ये। तो जो है, एक हमने अभी जस्ट यही वाला टेस्टिमोनियल प्ले किया है। ये रिजल्ट अभी हमने शेयर किया है। अकबर पटेल जी थे ये जो ड्राइवर थे, इन्हीं का रिजल्ट था ये। इनको भी सेम EVN का प्रॉब्लम था जो जो आपको हो रहा है। तो अगर हम चीज़ों को करेंगे जैसा जो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो ये समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। एक ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। सो वो ट्राई करना है आपको। तो मेरे को रिपोर्ट्स आप भेजिएगा, तो मैं देख के उसको जो है, और हम वॉइस रिकॉर्डिंग उस पर भेज देंगे, जिससे कि आपको उसमें हो जाएगा। जो आपको फॉलो करिए, बस उसको जो हम बताएं उसको फॉलो करिए। पटेल जी का अलग रिजल्ट है। अकबर पटेल जी, हर्ष जी अपना हमारे साथ हैं क्या? अकबर पटेल जी, तो सर आप मुझे भेजिए बडोले जी। जी दादा जी, जल्द भेजिए आप, है ना, तो हम करते हैं। थैंक यू। और मेरे साथ मोहनलाल राठौर जी हैं, उनको अनम्यूट करता हूँ, फिर हम अच्छा, उनका पूरा नाम क्या, अकबर पटेल है क्या? चलो उनको भी लेते हैं। मोहनलाल राठौर जी, प्लीज अनम्यूट करें खुद को।
दादा प्रणाम। प्रणाम मोहन लाल सर, क्या हालचाल है सर? बस दादा, आपके बताए नुस्खों से पूर्णतः स्वस्थ है। मोहन लाल राठौर जी मेरे पास आए थे। एक्चुअली सर को हार्ट अटैक आया। सर का नमकीन का कारोबार है, तो नमकीन खाने टेस्ट भी करना पड़ता है दूसरे को खिलाने से पहले। तो जब भी हम नमकीन टेस्ट करेंगे, जितनी भी पार्ट टेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी में बेसन भी जाएगा, तेल भी जाएगा, सारी चीजें जाएंगी। और अगर ज्यादा मात्रा में ये गई या रोज एक कंसिस्टेंट मात्रा में गई तो फिर ब्लॉकेज भी हो सकता है, जैसे राठौर सर को हुआ। ब्लॉकेज हुआ, सर एडमिट हुए, सर को 50-60 हजार का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद सर को एंजियोग्राफी की गई। सर कितना ब्लॉकेज आपका निकला था सर? सर मेरी एक आर्टरीज में जो है 80% से प्लस 2 जगह ब्लॉकेज था उसमें। और सर मुझे एंजियोप्लास्टी का बोला गया था, लेकिन एंजियो कराने जाने के पहले ही मैं घर वालों को बोल चुका था कि अगर डॉक्टर कुछ भी बोले हमें कुछ भी नहीं कराना है, उनसे सिर्फ समय लेना है और सीधे दादा के पास जाना है। और वही मैंने किया भी। जैसे ही एंजियोप्लास्टी की कराने का बोला गया था, हमने डॉक्टर से समय लिया और दवाई गोली उनने जो भी ट्रीट करने का बोला था वो हमने ली, और सीधे मिसेस और गुड़िया को मैंने दादा के पास भेजा था। और दादा ने जो बताया उसको भी सीरियस फॉलो किया। बी सीरियस मतलब सिंपल। दादा ने जो मुझे गाइडेंस किया था, 11.5 pH का पानी इमली के साथ रात में गला के रखना आधा लीटर और सुबह पीना 12 बजे तक। पहले 3 दिन मुझे बड़ा अटपटा जरूर लगा था कि यार ये क्या पानी पीना और खाली प्याज और लौकी खाना, जो कि संभव ही नहीं है, कच्चा प्याज और कच्ची लौकी खाना। और उसको मैंने 3 दिन में शरीर हैबिचुअल हो गया कि मुझे कच्चे प्याज और कच्ची लौकी के सिवा दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। वाह। कुछ नहीं लगने लगा, क्योंकि लौकी 11:30 में धुलने के बाद 9:30 में डिप करने के बाद इतनी मीठी हो रही थी कि वो आराम से आधी लौकी खा जाता था और 2 प्याज भी कच्चे खा लेता था। और शाम को फिर वही एक रोटी के साथ प्याज खाना कच्चा। और बाद में 8 से 10 दिन बाद आपने उसमें धनिया चटनी ऐड करवाई कि आप हरे धनिया की चटनी भी आप शाम को ऐड कर सकते हो। तो वो सारा फॉलो किया। और पहले ही 11 दिन 12 दिन की बात अगर करूं तो दादा के फार्मूले मैंने 11 तारीख से चालू करे थे, 11 दिसंबर को अपनाना। और शायद 24 दिसंबर को हमारी भोपाल में एक मीटिंग थी। और मेरा परिवार तो नहीं चाहता था कि वहां तक जाएं, एक्सर्शन करें, क्योंकि डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट का बोला था कि भाई आपको बिल्कुल 4 कदम भी नहीं चलना। पर दादा का कॉन्फिडेंस था कि नहीं आप आइए, और आओगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि 11 किलो वेट मेरा रिड्यूस हो चुका है, 11 किलो फैट जा चुका था। BMI मशीन मेरे पास ऑलरेडी, मैं पहले हेल्थ कोच के तौर पे काम कर ही रहा था और मेरे पास वो मशीन भी थी। और मैंने 104 किलो पे मेरा जो मसल्स था, वही मसल्स मेरा 12 किलो वजन कम करने के बाद भी, फैट रिड्यूस करने के बाद मसल्स सेम था। मतलब मसल्स कहीं डाउन नहीं हुए थे अगर मैंने खाना बंद कर दिया तो, है ना। जबकि एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि जब हम खाना बंद कर देते हैं तो हमारी मसल्स डाउन होती है, लेकिन मेरी मसल्स सेम रही थी। और मुझे जो भोपाल इवेंट था उसमें शायद मेरे ख्याल से 20 से 30 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना भी थी, और एक बार नहीं 3 बार चढ़ के उतर गया मैं। और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उस दरमियान, जहाँ की डॉक्टर ने कहा था कि आपको 10 कदम भी नहीं चलना है, आपको वो पूर्णतः बेड रेस्ट करना। और वो कॉन्फिडेंस था दादा के नुस्खों के बताए हुए नुस्खों पे। और लगातार पिछले 2 महीने से मेरी सारी जांच हो रही है। और सारी जांच में अभी लेटेस्ट परसों ही एक जांच करा के आया था वापस, और डॉक्टर ने बोला वेरी गुड राठौड़ जी, आपकी जांच बहुत बेहतर आ रही है। और उन डॉक्टर से भी मैंने इस पानी के बारे में जिक्र किया था, और उन्होंने 14 या 15 तारीख के आसपास मुझे कॉल करने का बोला है। बोले आप समय दीजिए और मैं समय दूंगा, बोले, और आपके पानी के बारे में समझूंगा। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि 104 किलो वेट आपका था और आज 88 के आसपास आप रन कर रहे हो, उनने वेट करके भी मेरा चेक करा। और जो मेरी पुरानी रिपोर्ट थी उसके अंदर जो मेरा वेट लिखा हुआ था उससे क्रॉस टेली करा। बोले हाँ, इस रिपोर्ट के आधार पर 10 से 12 किलो वेट तो मुझे कम दिख रहा है। तो मैं कहा सर वो वेट 104 था मेरा, लेकिन डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल में एडमिट किया था और नॉर्मल वेट पूछा था तो बोले यार 104 नहीं लिख रहा हूँ मैं, 98 लिख दूं। तो मैं कहा जो आपकी मर्जी है लिख दो साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो सारी चीजें हुई। और निश्चित तौर पे आज कल की जो परसों की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने वेरी गुड रिपोर्ट बोला है। और वो सारी रिपोर्ट लेके मैं आपके पास आऊंगा भी सही और आपसे चर्चा करूंगा। और निश्चित तौर पे मैं आज इस बात को कह सकता हूँ गारंटी के साथ
कि इस महीने के एंड में मेरी एंजियोग्राफी एक बार फिर कराऊंगा और वो रिपोर्ट भी सामने रखूंगा कि जहाँ 80+ 2 जगह मेरे ब्लॉकेज थे वो दोनों ब्लॉकेज खत्म हो चुके हैं। मुझे अंदर से भी महसूस होता है और अभी मैं लगातार, कल भी मैं उज्जैन गया था, एक डेमो था, एक डॉक्टर के साथ मेरी विजिट थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने शाम को 4 बजे का समय दिया, मैं 10 बजे पहुंच चुका था। तो महाकाल मंदिर में अपने को पता है दर्शन करने में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाती है उसके अंदर, तब जाके आप दर्शन करके बाहर आ सकते हो और उसमें चढ़ना उतरना दोनों होता है। और वो इजी वे में आराम से आधे घंटे के अंदर पूरा दर्शन करके और बाहर आ चुके थे हम। और कहीं मुझे मेरी बॉडी में कोई एक्जर्शन महसूस नहीं हो रहा था और सारी चीजें बेहतर फील कर रहा हूँ सर मैं आज। और ये सब हुआ है दादा की वजह से। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही। दादा माइक बंद है आपका। यही हमारा थीम है सर, स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और ये आपका वजन मतलब सर 88 और 104 हम देखें तो 16 किलो वजन कम करने की आप बात कर रहे हैं। 16 किलो वजन कितने दिन में गया सर? ये कितने महीने लगे? साल ये भर लगा? पहले नहीं नहीं नहीं, 11 दिन के अंदर तो 14 दिन के अंदर जो मैं वहां आया था भोपाल, तब तक 10 किलो वजन कम हो चुका था और वाह, 1 किलो खत्म हो चुका था। मतलब ऑलमोस्ट जो है 14 दिन में 11 किलो वजन भी घटाया जा सकता है अगर आप प्याज रोटी खाएं, पर बशर्ते वो कैंगन में भीगी हुई हो। वो जो लौकी है, वो जो टमाटर है, वो जो प्याज है, क्योंकि कैंगन वाटर मैंने बोला ना किसी भी चीज को हाइट देता है, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो शराब पियेंगे शराब ट्रांसपोर्ट कर देगा, नॉनवेज खाएंगे नॉनवेज ट्रांसपोर्ट कर देगा, और अगर लौकी टमाटर कद्दू टिंडा धनिया ये खाएंगे, रेड जूस लेंगे तो उसको भी ट्रांसफर कर देगा। सो मर्जी आपकी है, चुनाव आपका है, आपको क्या करना है। सो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी 2 लाख 3 लाख के खर्चे, और ब्लॉकेज बाईपास मेरे को लगता है शायद 5 लाख का खर्चा, और उसके बाद भी बहुत सारे परहेज, खून पतला करने की गोलियां, वो सब तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। आप न समोसे खा सकते हैं न कचौड़ी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, वो परहेज पहले ही कर लेंगे। बॉडी में अगर ऑयल ऑलरेडी है तो बॉडी को उसको गलाने दीजिए, है ना, क्यों हम ऊपर से उस ऑयल डालें। सो परहेज अगर पहले कर लेंगे हम, सो तो हमें ये सब चीजें करने से हम बच जाएंगे। क्योंकि जो पिरामिड है ना, आप नीचे खड़े हैं डॉक्टर ऊपर खड़ा है, उस पिरामिड तक अगर आप पहुंच गए पीक पे जहां डॉक्टर खड़ा है, तो उसके पास भी अब कोई चारा नहीं है आपको ऑपरेट करने का अलावा। वो क्या करेगा डॉक्टर? वो कैसे एकदम आप पे हाथ रख देगा और आपके ब्लॉकेज पिघल जाएंगे? कोई चारा ही नहीं है। सो उस पिरामिड तक हम ना पहुंचे, ये हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप उस पिरामिड की ओर लोग पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि भैया इनको अब आप ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी हेल्पलेस है। वो जानबूझ के नहीं बोलता, वो आपकी कंडीशन देखता है, फिर बोलता है कि यार ये जो है अब आपको करना पड़ेगा, अब आपको बाईपास करना पड़ेगी, अब आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगी। सो उस पिरामिड, क्योंकि आप पीक पे पहुंच गए, अब उसके ऊपर कोई भी नहीं है, फिर उसके ऊपर भगवान है, तो आप भगवान से ना मिलें, इसलिए डॉक्टर आपको बीच में जो है उस पिरामिड पे रोकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस पिरामिड पर चढ़े ही ना, तो हम जो है एक बड़ा काम हो सकता है कि हम जो है उस पिरामिड से उतर आए कि नहीं, मैं अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूँ, और मैं जो है जैसा आया हूँ, है ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा मुझे गॉड ने भेजा है वैसा ही मैं जाऊंगा, हर ऑर्गन को साथ लेके जाऊंगा, कुछ काटापीटी करके नहीं जाऊंगा। ये क्या तरीका है कि अपेंडिक्स निकाला जा रहा है, टॉन्सिल निकाले जा रहे हैं, आंतें निकाली जा रही हैं, गॉल ब्लैडर निकाला जा रहा है, स्प्लीन निकाली जा रही है, यूट्रस निकाल रहे हैं। सो जो है हम जो है कैसे आए थे और हम कैसे जा रहे हैं। हमें किडनी जो है, जो ट्रांसप्लांट होती है वो 10 से 11 साल चलती है। हमारी किडनी जो है 120 साल काम करने के लिए बनी है, तो ऐसे कैसे 15-15 16-16 20-20 साल की उम्र में किडनी खराब हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमें शौक लगना चाहिए जब भी हमारी थाली आए कि ये क्या क्या चीजें हमारी प्लेट में खाने लायक है और क्या क्या चीजें हटाने लायक है। तो एक किक हमें लगना चाहिए। कैंगन वाटर है कि नहीं हमारे पास, है ना, अगर कैंगन वाटर नहीं है तो कैंगन वाटर हमारे पास होना चाहिए। ये एक जरूरत है, ये एक बेसिक नीड है। अब तो ये बेसिक नीड बन गई है। जैसे घर में शक्कर होती है, चाय पत्ती होती है, बेसिक चीज है, होती है हर घर में, चाय पत्ती और शक्कर। वैसे कैंगन भी उसी प्रकार से जो है, जबकि शक्कर नहीं होगी, चाय पत्ती नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर कैंगन वाटर मशीन घर में नहीं है तो दोस्तों काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम ऑलरेडी चारों तरफ से जो है हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तेल का अटैक, भोजन का अटैक, दूध का अटैक, चीज का अटैक, पनीर का अटैक। हम जो भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम जंगल में नहीं रहते हैं,
हम पत्तियां नहीं खाते, हम यही सब चीजें खाते हैं, हम सेव खाते हैं, हम परमल खाते हैं, हम नमकीन खाते हैं। तो ये सब चीजें जो हम खा रहे हैं, तो हमारे ऑर्गन बुरी तरीके से तपे हुए हैं, परेशान है, जल रहे हैं अंदर से। तो कैंगन वाटर ये कोई पानी है जो इन ऑर्गन्स को शीतलता दे सकता है, इनको शांत कर सकता है, ताकि ये सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसलिए कैंगन वाटर जीवन में जरूरी है। थैंक यू राठौर सर, आप आइए, संडे को आपका वेट है, इंतजार इंदौर में ही है 12-13 तारीख तक। और जो है चंद जी को अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू राठौर जी, थैंक यू। 9 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। अकबर, हाँ अकबर पटेल जी को आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ अकबर पटेल जी, आप अनम्यूट है अगर। हाँ सर, है सर। हाँ, क्या टेस्टिमोनी आपको आया, थोड़ा शेयर करेंगे प्लीज। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, अपना वीडियो नहीं हो रहा है सर। हाँ कोई बात नहीं सर, आप ऐसी ही बात करिए, आपकी बात रखिए। आप कैंगन वाटर कहाँ से हैं? सोलापुर से हैं आप भी? आप बिना वीडियो के बात करिए सर, वीडियो के कारण मेरे को लगता है उधर उतना वो नहीं है। हाँ सर। हाँ, मैंने जो पहला औरत को थोड़ा आप वीडियो बंद कर दीजिए। बैंडविड्थ, हाँ बैंडविड्थ आपका कम है। आप, हाँ अब थोड़ा सा बोलने की कोशिश करिए, देखते हैं आपका साउंड आ रहा है क्या। हेलो। हाँ सर, वो मेरे को तो बराबर आ रहा है। आ रहा है ना, ओके ओके, बताइए हाँ बताइए अब। हाँ सर, मैंने सोलापुर से बोल रहा हूँ। मैं मेरे घरवाली को थोड़ा गार्ड और हॉस्पिटल में जाके आ गया था। तो आने के बाद 2 गार्ड दिख रहे, तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था। आने के बाद हर्षोनी और शाहनवाज सर मेरे एकदम करीब के फ्रेंड हैं। वो दोनों ने मेरे को बोले इतना क्यों टेंशन करे, कैंगन वाटर का पानी थोड़ा पियो, बाद में उसका क्या देखेंगे। नहीं नहीं, वो बाद में बढ़ गया तो अपन ज्यादा डीप में जाएगा। तो मैं बोला तो नहीं, पहला पानी पी कर देखो, बाद में 2 महीने के बाद क्या होता है उसका रिजल्ट देखेंगे। ऐसा बोलने के बाद शाहनवाज सर के पास 4 प्लेट का मशीन था। उनके सर के पास से मशीन का पानी लाके 1-2 महीना पानी पिलाया। तो वापस जाके एक्सरे किया तो हाँ, डॉक्टर ने हैरान हो गए। मैं बोला क्या हो गया मैडम, बोला तो ऐसा बैठ गए तो 1 महीने के अंदर, 2-1.5 महीने के अंदर आपका गांठ चले गया, कुछ नहीं है बोला। तो मैं मैडम आपका तो गोली नहीं खिलाया, मैंने कैनोर का पानी पिलाया तो टाइम को मिल गया। क्या कर रहे हैं? ऐसा पानी नहीं मैडम, मैं आप झूठ बोल रहे हैं। कैनोर का पानी जिसमें गया तो में अदर पेशेंट है, उनको सर का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैं समझ गया हूँ। सर को, अकबर पटेल जी को दोबारा हम लेंगे। जो है थोड़ा सा इनका रिपोर्ट भी मेरे को भेजा गया है, इनका रिपोर्ट भी सोनोग्राफी का नॉर्मल आया है, वो भी मैं शेयर करूंगा। आपका हाँ हाँ आवाज जो है सर वो आ नहीं रहा है, तो ठीक है, आप हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं। आपने टेस्टिमोनी बताया, आधा समझ में आया है और आधा आपका रिपोर्ट्स के बेस पे हम आपके साथ जूम कॉल करेंगे और जो है हम बात करते हैं। तो थैंक यू सर। ओके। नारायण राठौर जी कह रहे हैं मुझे बात करना है, तो नारायण राठौर जी जो हैं, नारायण राठौर जी, हमारा अब समय हो गया है एक्चुअली। हाँ नारायण राठौर जी को अनम्यूट करें, हमें कल का भी तैयारी करना है। जी सर। हाँ नारायण जी, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके बताइए। मेरे को हार्ट अटैक आया था पहले, 2 बार आ चुका हार्ट अटैक। ओके। अब क्या उपाय करूँ, और छाती में दर्द भी होता है अभी। मेरा उम्र 75 साल है। आपने मशीन किससे लिया सर? मशीन किससे दादा लिया? नमस्कार। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा मेरे पिताजी हैं। आपका नाम?
सर संतोष राठौर, नमाज सर की टीम से हूँ सर मैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो पापा बोले कि मैं बात करूंगा आपसे, जूम में है पापा भी, हाँ हाँ तो हाँ मैंने डायरेक्ट आप ही से बात करूंगा करके, तो फिर मैं आप पापा को बैठाया हूँ आपके साथ। हाँ। ये सब चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हमें अटैक आता है तो हमें इमली का पानी लेना है। जैसा अभी आपने टेस्टिमोनियल सुना होगा कि कैसे उन्होंने खुद को ठीक किया, है ना। अभी मोहनलाल राठौर जी का टेस्टिमोनियल आपने सुना होगा कि इमली पानी उन्होंने पिया है। और ये प्रोसेस अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप जो है मुझे ये सब डाल दीजिएगा, तो आपको मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग होते हैं तो सभी का समय कीमती है। तो मेरा जो फोन नंबर है वो नवाज जी से आप लेके जो है उस पर डाल देना। तो वो पूरा प्रोसेस है, इमली पानी पीना है, प्याज रोटी खाना है, उसमें परहेज है, दूध चाय कॉफी तेल किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट नहीं खाना है। ऐसा अगर हम 1 महीना कर लेते हैं तो हमारे सारे ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं। फिर भी आपको अगर और डिटेल में जानना है तो आप जो है मेरे मोबाइल नंबर पे एक बार ये आपका जो है हाई लिख के भेज देना, एज वेज लिख के भेज देना, थोड़ा सा डिटेल वॉइस में, तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग और इसकी भेज दूंगा। ठीक है राठौर जी? ओके दादा। ओके। तो अतुल जी और शौर्य जी, 2 लोगों को लेके हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। हाँ अतुल जी बोलिए। सर हर हर गंगे हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर गंगे। बोलिए अतुल जी। सर एक निवेदन है, आप सर एक पुनीता सिंह करके हैं, उनको जरा आप अनम्यूट करिए। ये 10 साल से किडनी मतलब डायलिसिस पेशेंट है। इनके परिवार में भी कितने लोगों का डायलिसिस हो रहा था, कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई। तो मेरा निवेदन है सर, कृपया मार्गदर्शन करें कृपया पुनीता सिंह जी को। पुनीता जी, पुनीता जी जो है, पुनीता जी खुद को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ पुनीता जी, आप हाँ सुन पा रही हैं? नमस्कार नमस्कार, बताइए। जी बोलिए सर भाभी। डायलिसिस, हाँ भैया। बताइए। सर 10 साल से 9 साल से डायलिसिस हो रहा है मेरे फैमिली में। मेरी 2 दीदी का इसी में डेथ हो गया, पापा, फिर बड़े पापा के लड़के का, फिर चाचा के लड़के का हो रहा है, मेरा भी डायलिसिस हो रहा है। हफ्ता में 2 होता है। तो आपके पूरे परिवार में मतलब सभी को ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या किडनी का? जी सर। अब देखिए, अगर ये सब हो रहा है तो आपको किडनी के दुश्मन है दूध चाय काफी, है ना, और ऑयल। तो आप जो है सर लीवर का दूध लेते ही नहीं है। दूध नहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेना भी नहीं है आपको। और किडनी के जो दोस्त हैं वो येलो चीजें हैं, पीली चीजें जो हैं वो किडनी के दोस्त हैं। तो पीला जो मक्का हुआ, पीला आपका जो है कद्दू हुआ, है ना, जिसको क्या बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश में जो भी बोलते होंगे, कोड़ा तो सर कोड़ा। कोड़ा जो है, तो ये थोड़ा नहीं। कैंगन पानी में मिला मिला के इनका रस बना के पीना चालू करिए। और अभी किडनी का तो मैंने टेस्टिमोनियल चलाया भी था। डायलिसिस में लोगों को फायदा हो रहा है, रुक रहा है, लंबा जा रहा है, फिर खत्म हो रहा है ना। सो आप भी ट्राई करिए, कद्दू का जूस पीना डेली चालू करिए। 100 से 200 ग्राम कद्दू डेली पेट में डालिए, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, है ना। 1 गिलास पानी में, कैंगन पानी में उसको भिगो के रखिए 9:30 में। उसके बाद उसका रस निकालिए, आधे घंटे बाद उसको पी जाइए। ऐसा 2 बार करिए और एक 10-12 दिन करके फिर आप मुझे बताइए, अतुल जी को बताइए आपको इसमें कुछ फायदा हो रहा है क्या। और सर अभी भाभी जी ने अभी न तो डेमो देखा है न केंगन के बारे में जानती हैं। तो अभी एक जगह मेरे आपके भाई की तिरई थी अभी सर 2 दिन पहले, तो मैं वहां गया था, तो वहीं में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। कोई बात नहीं, तो तो ये इनको एक बार पानी का डेमो दिखा दीजिए, क्योंकि इनको इनके माइंड में होना चाहिए कि पानी क्या काम करता है। टेस्टिमोनियल तो अभी इस चैनल पे आ ही जाएंगे सारे, जिसमें किडनी का भी अभी अपन ने बताया है कि कैसे 18 बार डायलिसिस होता था और 19 दिन से उनका डायलिसिस नहीं हुआ है, 19-20 दिन से नहीं हुआ है, जो हफ्ते में 2 बार होता था। तो डायलिसिस रुक रहा है, ये बात तो पक्की है। हजारों लोग बोल चुके हैं, आज से नहीं 3 साल से ये सब चल रहा है। लेकिन डायलिसिस में जो फायदा करेगा वो कद्दू बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो कद्दू का जूस इनको लेने के लिए आप प्रोत्साहित करिए, इनको आप पानी का डेमो दिखाइए। कद्दू कैंगन पानी में भीगा हुआ होना चाहिए आधा घंटा, उसके बाद ही उसका जूस निकाला जाए। और ये 10-12 दिन करके जो है मुझे रिपोर्ट दीजिए। मेरे को लगता है अब दूध चाय काफी बता रही है लेती नहीं है, तो शर्तिया अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो तो ये सर बात अभी इतनी जल्दी पानी नहीं होगी। पानी उनी का तो वाला व्यवस्था है नहीं मेरे पास अभी, तो कैसे फिर उसको वो मिला अतुल जी और हम बात करके आपको बताएंगे, अतुल जी कैसे वो व्यवस्था का निर्माण करेंगे, क्योंकि पानी आपके घर तक पहुंचना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, तभी जाके जो है
हम 10-12 दिन में कुछ किसी कंक्लूजन पे, किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे कि ये इससे फायदा हो रहा है आपको या कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि ये रेसिपी आप 10 दिन करें, 12 दिन करें, और जो है इस पानी का आपके घर तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो अतुल जी जी सर। को पानी इनके घर तक पहले पहुंचाइए, ठीक बिल्कुल है, सर। और जो है 10-12 दिन बाद मुझे इनका अच्छा पॉजिटिव फीडबैक बताइए। शर्तिया तौर पे ही रिजल्ट आ जाएगा, 10-12 दिन में आपको बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा। ये जी सर, सर। डॉक्टर ने सर भाभी जी को पानी पीने के लिए मना किया था। मैंने एक दिन ले जाके इनको 1 लीटर पानी दिया था। पूछिए सर, उसका रिजल्ट पूछिए कि वो पानी आपको क्या लगा। और पानी भैया हम 2 दिन पिए उस पानी को, 1 लीटर में 2 दिन पिए। ठीक है, नहीं तो डॉक्टर सर, ने इनको साधारण पानी पानी पीने के लिए हम मना लोग को किया है। हम लोग को सर 1 लीटर में 24 घंटा पीना है। उसमें दाल, चावल, लिक्विड चीज जितना भी है, पानी, चाय, जो कुछ है, वो सब 1 लीटर में 24 घंटा लेना है, क्योंकि बाथरूम होता नहीं है हम लोग को। आपका पानी जो है ये आप बदल दीजिए, और ये हम 1 का 2 लीटर भी आप पियेंगे ना तो भी आपको परेशानी नहीं होगा। ये आपके डायलिसिस की रिपोर्ट में ही आ जाएगा, क्योंकि आप जब डायलिसिस कराते हैं तो पानी निकलता है। अगर आप 3 दिन बाद कराते हैं, 3 लीटर पानी पीते हैं, तो उस हिसाब से पानी निकलता भी है जो बाथरूम हाँ, निकलना पानी है। तो जो भी बढ़ता है 3 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर सब निकलता है। तो आप जरा नोट करिए अभी आपका पानी जब भी आप डायलिसिस कराने जाते हैं तो कितना निकलता है, और ये हमारा पानी पीने के बाद आप पता करिए हम्म। कितना निकलता है। आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा पानी बॉडी सोख रही है और कौन सा पानी बॉडी रिजेक्ट कर रही है। ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप जो जी है सर। पानी जो है वो 2 लीटर पीजिए, 3 दिन हो जाएगा आपका 6 लीटर, और 6 लीटर पानी पी के आप डायलिसिस कराने जाइए, और फिर जी देखिए कि कितना पानी निकलता है। उसी से आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये पानी जो है 90% बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर आप ये डबल भी पिएंगी ना तो भी डायलिसिस में निकलेगा नहीं, बॉडी जी सर। निकलेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। यही इस पानी की ब्यूटी है, ठीक सर, है। प्यास तो बहुत लगता है, लेकिन पानी मना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पीते नहीं, आप हैं। पीजिए कैंगन पानी। आप जो है अगर साधारण पानी आधा लीटर पी रही हैं तो कैंगन पानी आप उससे ज्यादा पी सकती हैं, उससे ज्यादा मात्रा में पी सकती हैं। और जब आप डायलिसिस कराने जाएंगी तो खुद ही आपको दिख जाएगा कि कितना निकला है। ऐसा हमारे पास तो ढेरों एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने देखा है कि कैंगन पानी शरीर को सूट होता है, लगता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आप जब पियेंगी तभी आपको पता पड़ेगा, और आपकी रिपोर्ट ही बताएगी सारी चीजें। जब आप जी। तीन जी चार सर। दिन में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अतुल जी इनको पानी दीजिए, है ना, बिल्कुल डेली सर। ताजा, ठीक है। ठीक सर, धन्यवाद सर। हर हर धन्यवाद, महादेव। हर हर महादेव। हाँ सर। हाँ, खुद को म्यूट करें झाला जी। दादा प्रणाम। वाह, नमस्कार नमस्कार। दोस्तों सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद जूम पे आने का अवसर मिला है। आज ड्यूटी पे अकेला बैठा हूं तो मैंने कहा अपन लाभ ले लेते हैं, थोड़ा दादा से रूबरू हो जाता हूं। दोस्तों काफी मल्टीपल बेनिफिट्स हुए हैं दादा के रेमेडी के और कैंगन पानी के, जब से ये मैं दादा ने जो जो बताया उसको कनेक्ट किया हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट नींद का हुआ है दोस्तों, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति हर रात को सो जाता है 9, 10, 11, 12 बजे, लेकिन एक पुलिस वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो महीने में बार बार उसका शेड्यूल चेंज होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो 80% नाइट ड्यूटी होती है 12 से 14 घंटे की। उसके बाद फिर मॉर्निंग में आकर थोड़ा समय कैंगन के लिए निकाल कर मैं दोपहर में सोता हूँ। तो नींद ढंग से नहीं आ पाती थी, लेकिन थैंक्स टू दादा की कैंगन पानी और रेमेडीज से दादा ने जो चीजें बताई, नींद बहुत अच्छी आ रही है। दूसरा बेनिफिट मुझे दोस्तों बालों में हुआ है। मेरे बाल इतने हार्ड थे कि कंघा भी उसमें लग नहीं पाता था, और कई दोस्त तो मजाक बनाते थे बालों का, लेकिन ब्यूटी वाटर से नहा के और दिन में 2-4 बार स्प्रे कर कर दादा बाल इतने सॉफ्ट हो गए कि अब शैम्पू की नीड महीने में 1-2 बार मुश्किल से पड़ती है। तो बिना शैम्पू के आनंद ले रहे हैं दादा। थैंक यू बहुत बहुत दादा। नींद बहुत अच्छी आ रही है, मसल्स भी काफी। मैंने दादा सबसे ज्यादा मसल्स पे बेनिफिट लिया है। मेरा स्टाफ भी बोलता है, बोले यार तुम्हारे मसल्स बहुत टोन है, कितने घंटे जिम जाते हो। मैंने कहा महीने में 10 दिन में नहीं जा पाता हूँ। तो मैं सभी को यही बोलूंगा कि दादा के नुस्खे पे आइए, बहुत अच्छे से यूज करिए, और जिनकी एज 30 से 40 साल है वो कम से कम एक्सरसाइज करिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए तो आपका फिटनेस बहुत प्यारा दिखेगा। तो आप जहां जाएंगे वहां आपसे लोग इंप्रेस होंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। तो थैंक्स दादा, बहुत बहुत। वेरी गुड। अब मैं सर अनम्यूट के लिए बोल रहे हैं, हरा सर अनम्यूट के लिए मैसेज झाला डाल रहे जी हैं। को भी अनम्यूट करते हैं और फिर दिगेश्वरी मैडम को लेते हैं, और फिर इस
कन्वर्सेशन को एंड करते हैं, जो आज का बहुत शानदार कन्वर्सेशन हुआ है। सो हाला जी, आप अनम्यूट करें खुद को। दादा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यार धन्यवाद शब्द भी बहुत बहुत छोटा है। कहते हैं ना कि घायल की गति घायल जाने। जिस व्यक्ति को आराम मिल रहा है, जो व्यक्ति एक नई जिंदगी वापस से जीना प्रारंभ किया है, तो इसका तो कोई कहते हैं ना कि मतलब जो इतना छोरी नहीं है, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं किया सकता है, एक नया जीवन मिलता है। तो दादा आपके ऊपर प्रभु राम की बहुत असीम कृपा है। देख रहा हूं मैं, अभी आपने कद्दू को लेकर के भी स्पेशल बोला कि किडनी के मरीज जो है, और मैं स्वयं भी आपके नुस्खे जब जब हूँ घर पे, अभी भी मैं आपसे बात करते करते ही हरा धनिया और टमाटर का जूस कंप्लीट किया हूँ। अभी वाइफ को बोला हूँ कि कद्दू का सब्जी बनाओ। मैं अभी 337 लगभग लोग हैं और लगभग 100 लोग यूट्यूब में होंगे। मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ। आज एक बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, सभी अगर सुन रहे हैं तो वाई टाइप करें कि यस आप मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में एक हिस्सा होता है कि कहीं ना कहीं उनके जो नुस्खे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके पास जो ज्ञान है, और एक सच्चा ज्ञान ये एहसास दिलाता है कि उनके ज्ञान का लोगों तक समावेश हो, लोगों तक पहुंचे, लोगों तक उनकी बात पहुंचनी चाहिए। और आज की तारीख में देखिए कितना अच्छा है कि हम घर बैठे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के जमाने में, दादा अपने घर पे बैठे, आप अपने घर बैठे हो, और हम उन सारे रिजल्ट्स को अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो आज से एक संकल्प लीजिए मित्रों, और हृदय से मैं स्वयं भी, और मैं तो स्क्रीनशॉट भी लूंगा, हमें रोज जो 500 लोग जूम में आते हैं, रोज एक सब्सक्राइबर, डेली एक सब्सक्राइबर, सिर्फ एक, ना 5 बोल रहा हूं ना 10 बोल रहा हूं, सिर्फ एक। तो हम 500 लोग अगर एक सब्सक्राइबर रोज बढ़ाएंगे तो एक दिन के सब्सक्राइबर होंगे 500। महीने के कितने हो जाएंगे? महीने के हो जाएंगे 15,000। महीने के 15,000, साल भर में करीब करीब 1.5 लाख से ऊपर। और अभी तो अपन एक बोल रहे हैं, एक आदमी एवरेज एक दिन में मतलब मिनिमम 10 लोगों से टकराता है। और हम उनको दादा की नुस्खे की एक छोटी पॉकेट बुकलेट बनाएंगे, जिसका मोबाइल, आपको उनको बोलना नहीं है, आपको उनको मोबाइल लेना है, उनसे वो ऑन कर मतलब लेना है, यूट्यूब ऑन करवाना है उनसे ही बोल के, और आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के ऊपर आपको वो करके वो करना है। तो मेरी इस बात से कौन कौन वाकिफ है, कृपया यस करें, क्योंकि दादा जितने अच्छे से दादा का वर्चस्व फैलेगा, हम क्या आप नहीं चाहते कि आज तक बुलाए दादा को, बाबा रामदेव जी बुलाए दादा को, सदगुरु जी बुलाए। अब ये कब होगा? वो सभी चीजें जब आपके सब्सक्राइबर देखे जाते हैं, जब आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, तब ये चीजें होती है। और अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है विस्तार करने का। दादा हमें स्वयं आगे रह के कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक शिष्य के नाते, एक सच्चे जो उनके हम अनुयायी हैं, उसके नाते हमारा फर्ज बनता है कि यार हम एक एक सब्सक्राइबर तो रोज बढ़ा सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, इतना बिजी होने के बावजूद भी हर मीटिंग में, हर जगह ये बात रखता हूँ, और मैं अपनी तरीके से कोशिश करके मैं तो करता ही करता हूँ। मेरे घर में वाइफ के, मेरी सासू माँ के, मेरी मम्मी के, भाई के, सबके मोबाइल में सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपने अपने पापा के मोबाइल में नहीं किया होगा। दोस्तों कितना आसान है ये, और हम मिलकर के 5 करोड़ वाव परिवार बना सकते हैं। और ये इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। तो मेरी बात को सीरियस लीजिएगा, और ये करना ही करना है हमको, संकल्पित कीजिए, हो जाएगा आप सब सीख से। हर मीटिंग जहां डेमो कर रहे हो वहां पे, उसका फायदा क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। दादा अभी छोटे छोटे वीडियो बनाने वाले हैं, जब वो बेल आइकॉन किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन आप कर दोगे, पता नहीं कौन सा वीडियो किसकी लाइव बनाएगा। यार हमें बहुत दिल से, हृदय से इस मिशन में काम करना है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस बात का ध्यान रखो और आप कंप्लीटली इसको मदद करिए। थैंक यू सो मच दादा, कंटिन्यू। थैंक यू। हम अब आखिरी पार्टिसिपेंट दिगेश्वरी मैडम को लेते हैं और इस सेशन को हम एंड करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, और डॉक्टर डिंगरा सर से मेरा बात हुआ है, बहुत जल्द वो प्रेगनेंसी पे जो है अपने व्याख्यान उनके हम सुनेंगे, क्योंकि वो प्रेगनेंसी पे ही काम कर रहे हैं और पूरे विदेशों में उनकी
महिला क्लाइंट्स हैं। सो जो है अभी वो दिल्ली में है, बाहर हैं, तो कल ही हमारा उनसे बात हुआ है। तो डींगरा जी को हम जो है इनवाइट करेंगे इस फोरम पे। जो MBBS MD हैं, गर्भ संस्कार नाम का एक बहुत व्यापक पाठ्यक्रम चलाते हैं। वो कंसीव नहीं हो रहा है से लेकर तो डिलीवरी होने तक और उनके पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो इस फोरम पे आएँ और प्रेगनेंसी वाले टॉपिक को लें। सो थैंक यू। हाँ मैडम, खुद को अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, दिगेश्वरी साहू। सर अभी फिलहाल हम यूज कर रहे थे, मेरे हस्बैंड यूज कर रहे थे, तो हमको बहुत मेडिकल रिजल्ट मिले हैं। मेरा स्पाइनल पेन होता था, वो ठीक हो गया। और मेरी बॉडी शिवरिंग करना चालू कर दी थी सर, तो वो ठीक हो गई। और विद इन 1 वीक में ठीक हो गई ना। उसके बाद मेरे हस्बैंड का माइग्रेन था, वो ठीक हो गया। और उनको और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई सर। फिर अभी 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीना हो गया हम लोग को यूज करते। तो मेरे हस्बैंड सर यहाँ बालाजी हॉस्पिटल में, यहाँ का मतलब छत्तीसगढ़ का वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो हाउसकीपिंग इंचार्ज है। तो उनके 60 वर्कर्स हैं। तो सर उनके वर्कर्स की मतलब ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है कि वो कैंगन लगा सके, लेकिन बहुत ऐसे वर्कर हैं जो प्रॉब्लम में है। तो हमने उनको पानी देना स्टार्ट किया है। तो सर अभी एक वर्कर हैं जो 6 महीने से बेड पे थे, उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने ड्यूटी छोड़ दिया था। तो 1 सप्ताह से पानी पी रहे थे। और सर अभी 2 दिन पहले वो खुद चलकर हॉस्पिटल आए और उन्होंने बोला कि सर मुझे ड्यूटी पे रख लीजिए क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो मतलब मेरे हस्बैंड सर इतना ज्यादा मतलब उनको समझ भी नहीं आया कि मतलब ये कर क्या रहा है पानी। क्योंकि 8 दिन पहले तो वो उनसे मिले थे उनके घर पे जाकर के, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर मतलब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। और वो बंदा चलकर हॉस्पिटल आया और उन्होंने बोला मुझे ड्यूटी पे रख लीजिए। तो हमारे लिए तो मतलब ऐसा था कि ये मतलब पानी कर क्या रहा है, कैसा मतलब क्या रिजल्ट दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आया सर। और मतलब इतना अच्छा लगा। फिर मेरे जो अपलाइन है बालकर सर MP में, उनको मैंने ये चीजें बताई। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। और सर ये हम फील कर रहे हैं क्योंकि और ऐसे 2-3 लोग हैं जिनको हम ये पानी दे रहे हैं और वो भी हमको बोल रहे हैं अभी 2-3 दिन से कि हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सर इसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, सिर्फ 3 दिन 4 दिन, विद इन 4 डेज 3 डेज में हमको वो मतलब रिवर्ट दे रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक जो उनके बॉस हैं उनको हम दे रहे हैं पानी। तो वो उनको पथरी की प्रॉब्लम थी, वो हॉस्पिटल आए थे दौड़ के, उन्होंने 15,000 का टेस्ट करवा लिया एक ही दिन में। और फिर इनसे मिले तो फिर उन्होंने बोला कि सर आप ये पानी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने 2 दिन में ही मतलब बताया कि अरे मुझे बहुत रिलीफ हो रहा है, जो मुझे पेन होता था पथरी का वो ठीक हो गया। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है। तो सर ये सब चल रहा है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके मैं नुस्खे सारे यूट्यूब पे देखती हूँ, मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया है। हाड़ा सर को मैं बता देती हूँ कि मैंने सब्सक्राइब किया है आपको, और मेरे हस्बैंड ने भी आपको सब्सक्राइब किया है। तो मैं आपके वो बाल झड़ने वाला जो नुस्खा है वो मैंने ट्राई किया सर। जो 1 कप चावल को जो 6 कप ब्यूटी वाटर में डुबाकर 30 घंटे तक रखना है, उसके बाद उसे यूज करना है। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। तो मैं सारे अपने फ्रेंड्स लोग को सारे शेयर करती हूँ। तो बस यही सब कर रहे हैं सर। 2 महीने हुआ है लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बिजनेस भी बहुत अच्छा जा रहा है सर, मतलब जैसे हमने सोचा नहीं था उससे अच्छा जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम मतलब आप हमारी लाइफ में आए हैं मालती बालकर जी के थ्रू। तो सबसे पहले तो मालती जी को धन्यवाद, प्रेम जी को धन्यवाद, फिर आपको सर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वाओ टीम में हूँ और कैंगन में हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बस आप बस ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, हम लोग को लेके जाते रहिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच साहू मैडम। और आपके जितने भी ये लोग हैं जो आपके हस्बैंड के टच में हैं, हम जी जी कभी किसी भी दिन 1 घंटे का जूम मीटिंग भी उन सभी के साथ कर सकते हैं। तो उनकी जो जो समस्याएं हैं, ये पानी जी उस पर कैसे काम कर रहा है, समझो 60 वर्कर हैं, तो जी 60 में से अगर 40 वर्कर भी उस जूम मीटिंग को ज्वाइन करें, वो सिर्फ आप ही के लिए होगी। तो वो जी जो है हम इस प्रकार से भी काम करते हैं, बिल्कुल नीचे नीचे तक जाके लोगों के साथ काम करते हैं। क्योंकि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत जो थीम है उसमें जो है सिर्फ बात ये कथन नहीं है, इसमें ग्राउंड लेवल पर वर्किंग होता है। तो अगर वो कर्मचारी इंटरेस्टेड हैं तो एक वेबिनार उनके लिए किया जा सकता है, इसमें वो अपने घर रहें, हम अपने घर रहें, आप अपने घर रहें, बालकर जी अपने घर रहें, और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है हमारी बात उन तक पहुंचा सके। पानी कैसा है क्या है ये तो आप डेमो के माध्यम से उनको बता ही देंगे क्योंकि वो आपके आसपास हैं। लेकिन जो है अगर उनकी कोई शारीरिक ऐसी समस्याएं हैं जिसका इलाज उस पानी में ढूंढ रहे हैं, तो हम जो है बता देंगे उनको इस माध्यम से। तो इस प्रकार से भी आप चाहें आपके हस्बैंड से बात करें, बालकर जी से बात करें, और जो 50-60 जो कर्मचारी हैं
उनके लिए एक प्रकार से एक एक्सक्लूसिव मीटिंग फॉर दिगेश्वरी मैडम भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। वाव इस प्रकार की पहल बार बार करता आया है और यही वाव की ताकत है। आज आपने देखा कि कहाँ कहाँ से लोग किस किस टीम से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी वाव में आते हैं। तो ये फैसिलिटी न केवल दिगेश्वरी मैडम के लिए, सभी के लिए है ये, कि अगर आपके साथ ऐसे 25-50 साथी हैं जो जिनके यहाँ कुछ समस्या है, तो एक साथ जूम पे आके कुछ अपनी बात कही जा सकती है उन 25-50 साथियों से, उनके परिवार से। तो हो सकता है कि जो है सेल्स तो इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट, उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, लेकिन सेल्स के पहले उनके घर में स्वास्थ्य आएगा। क्योंकि व्यापार का तो मतलब ही है, व्यापार इतना व्यापक है कि इसकी कोई सीमा नहीं है ना, अनंत है व्यापार, है ना। कोई भी व्यापक विस्तार है ना, व्यापक विस्तार, इसी का संधि विच्छेद जो है वही व्यापार है, जिसका कोई अंत नहीं हो, जो असीमित हो। सो अगर हमें कोई असीमित काम करना है तो हमें असीमित मेहनत भी करना चाहिए, और ये हम इसमें जो है वाव सपोर्ट करता है। क्योंकि वाव जो है गरीब के लिए बना है, वाव किसान के लिए बना है, वाव निर्धन के लिए बना है, वाव जो है जमीन पे जो नीचे लोग जो है गिरे हुए वंचित, उनको उठाने के लिए वाव बना है। तो यही वाव के उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो है धनाढ्य बने, संपन्न बने, समृद्ध बने और निरोगी बने। तभी जो है भारत में हम जो है कुछ एक बहुत बड़ा विजन जो लेके चल रहे हैं, वो जो है ये सिर्फ आगाज मात्र है कि स्वस्थ रहेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो स्वस्थ कर भी रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग स्वस्थ कर भी चुके हैं। सो हमारा दूसरा एक उद्देश्य है कि लोग जो है, लोगों का आर्थिक स्तर भी जो है बेटर हो, और तभी होगा जब हम हजारों लोगों से कनेक्ट होंगे, हमारी बात उन तक पहुंचेगी, वो समझेंगे, वो निरोगी होंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जबरदस्त सेशन रहा और पूरे लाइव टेस्टिमोनीज थे, और बहुत सारे रेस्टेंट अभी भी है और अपन ले नहीं पाएंगे क्योंकि समय की भी बंधन है। समय हो और 9:15 बजे दादा। हाँ, अब इसको खत्म करते हैं। जी दादा, कल 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 रहेंगे आप, कल स्पेशल सेशन होगा तो कल भी बहुत सारे साथी रहेंगे। कल हम सब प्रेगनेंसी की बात करते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, और फिर वो माहौल बना के हम ये पूरा जो मंच है ये डॉक्टर आनंद डिंगरा सर को देते हैं मंच बना के, और वो अपनी बातें जो है वो उन तक रखेंगे। हम कोई डॉक्टर नहीं, तो हमें कोई इतना नॉलेज नहीं है, बाकी जितना अनुभव है, जितना प्रज्ञा से सीखा है, उतनी बातें हम पब्लिक के सामने रखेंगे। और जो है जो ये सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली डॉक्टर साहब का है। सो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो है आए और इन सब चीज़ों को अपना व्यूज रखें, प्रकाश डालें। सो डॉक्टर साहब से कल दिल्ली में है मेरी बात हुई, मैं और हाड़ा जी साथ में थे, तो जो है बहुत जल्दी सर इस टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात होगी। तो दादा थैंक यू। जी जी, थैंक यू दादा। थैंक यू एवरीबॉडी।